तो गाइस हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पे अनऑथराइज रेस्पॉन्स भी भेज दिया था। अगर बंदा अनऑथराइज है तो प्रॉपर रेस्पॉन्स भेज दिया था विथ स्टेटस कोड। इस वीडियो में हम लोग इसका फ्रंट एंड बनाने वाले हैं और एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन होने वाला है फ्रंट एंड। इसमें हम लोग एंगुलर को यूज़ करेंगे। तो एंगुलर को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक लॉगिन सिस्टम बनाने वाले हैं जिसका डेमो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो हम लोग सिंपली ये वाला बनाने वाले हैं। हम लोग के पास जो होम पेज होगा हमारा वो यहाँ पे सिंपली ये वाला होम पेज होगा। ठीक है, कौन सा होम पेज होगा? ठीक है, ये वाला होम पेज होगा। अब होम पेज आप लोग बना लीजिएगा या मैं बना दूंगा, ये फोटोज़ वगैरह लगा दूंगा। ये तो सिंपल है, HTML है सिर्फ। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एंगुलर मटेरियल यूज़ करेंगे। बंदा यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेगा तो सिंपली आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉगिन पेज है सिंपल। यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, एक हेडिंग है एंड 2 यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए हमारे पास फील्ड है। अगर आप ब्लैंक एंटर कर देते हो तो यहाँ पे सिंपल रेड हो जाएगी और आप देखोगे एकदम ब्यूटीफुल ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड्स हैं, क्योंकि ये एंगुलर मटेरियल है। अगर आप यहाँ पे गलत कुछ भी डाल दोगे, सपोज हम यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहे हैं, लॉगिन कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ गया, क्योंकि ये बंदा लॉगिन मतलब ये बंदा यूज़र गलत इन्फॉर्मेशन है, मतलब यूज़र है ही नहीं ऐसा कुछ डेटाबेस में। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे सही सही डालोगे इन्फॉर्मेशन दुर्गेश या जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड है, तो सिंपली लॉगिन करोगे तो आप देखोगे आप सिंपली डैशबोर्ड पे पहुँच जाओगे और आपका यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी पूरी कोडिंग डैशबोर्ड की कर दो, पूरी कोडिंग जो भी करना है। मैंने सिंपली एक मैसेज दिया, दिस इज़ प्राइवेट डैशबोर्ड, ये आपका प्राइवेट डैशबोर्ड है और आर यू हैप्पी, एक सिंपली बटन बना दिया। और आपको यहाँ पे देखो सिंपली दुर्गेश ये यूज़र नेम है, कौन सा यूज़र लॉगिन है, एंड सिंपली यहाँ पे एक लॉग आउट बटन है जिसको क्लिक करके हम लोग लॉग आउट कर सकते हैं। और ये टोटली JWT ऑथेंटिकेशन पे बेस्ड है, इसी इसका फ्रंट एंड एंगुलर का। ठीक है, और अगर आप इस वाले राउट को आप दूसरे टैब पे यूज़ करना चाह रहे हो तो आप उस टैब पे भी यूज़ कर सकते हो, परफेक्टली यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बंदा यहाँ पे लॉग आउट हो गया तो आप सिंपली देखो फिर से लॉगिन पेज पे मैंने इसको रिडायरेक्ट कर दिया और साथ ही साथ में यहाँ पे भी अब बंदा लॉगिन हो चुका है। दैट मीन्स हम लोग का जो JWT टोकन था वो हम लोगों ने इस क्लाइंट के पास रख दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको टोकन को सिंपली हटा दिया लॉग आउट करने पे। अब इसके पास इस वाले क्लाइंट के पास अब JWT टोकन है ही नहीं, तो अब जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो अनऑथराइज होगी। इसका मतलब जो भी कॉल यहाँ पे होगा अनऑथराइज कॉल होगा। दैट मीन्स अब इसके आगे वो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एरर वगैरह आएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने रिफ्रेश कर दिया तो आप देखोगे लॉगिन पेज पे पहुंच जाओगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आप लॉग आउट हो चुके हो। ठीक है, और यहाँ अगर फिर से आप डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करते हो डैशबोर्ड, तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपली डैशबोर्ड को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब हमारा जो डैशबोर्ड वाला पेज है या राउट है वो एकदम परफेक्टली क्या है, और परफेक्टली आपका क्या वैलिड है, मतलब कि प्रोटेक्टेड है। आप उसको लॉगिन करने के बाद ही यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दुर्गेश एंड अपना पासवर्ड मैं डाल दूंगा, सिंपली लॉगिन कर दूंगा। सो आप देखोगे परफेक्टली बंदा लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे जो बनाओगे वो पूरा क्या होगा, आपका पूरा प्राइवेट डैशबोर्ड पे होगा। सो आई थिंक आप समझ गए, यही हम लोग बनाते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एंगुलर फ्रंट एंड से और स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ कंप्लीट करते हैं। विद बैकएंड में भी कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं और करते हैं। तो गाइस सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। और गाइस सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा एंगुलर का। तो ऑब्वियसली बात आपको सबको पता है कि एंगुलर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर नहीं पता तो हमारी एक वीडियो दिखेगा, मैंने बनाई है एंगुलर इन 1 वीडियो उस विद प्रोजेक्ट, और उसमें भी मैंने उसी चीज़ की बात की है। ठीक है, एंगुलर के बारे में सब कुछ बताया था एंड देन वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी कराया था। आप देखोगे इसमें भी तो हमने ये वाली जो वीडियो बनाई थी एंगुलर विद प्रोजेक्ट इन 1 वीडियो, तो आप देखोगे तो इसी प्लेलिस्ट की 68th वीडियो है। ठीक है, 68th वीडियो, तो आप इसको जरूर देखिएगा या आप गूगल भी सर्च कर सकते हो एंगुलर इन 1 वीडियो लर्न कोड विद दुर्गेश। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें एंगुलर मटेरियल वगैरह भी मैंने बताया और एक ऐप भी मैंने बनवाया वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप कहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं बताता हूँ आप प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे। आप सिंपली आ जाओगे, सबसे पहले आप एंगुलर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे आप देखोगे एंगुलर CLI। ठीक है, सो आप एंगुलर CLI कैसे इंस्टॉल करोगे वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, उस वीडियो में भी मिल जाएंगी, ये देखोगे सबसे पहले। ठीक है, तो आपको कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले देखो इंस्टॉल ऐसे करना है एंगुलर, देन आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, फिर CD करके सर्व कैसे करना है, ये सब चीज़ हम फटाफट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं जिस प्रोजेक्ट में बनाना है, हमको प्रोजेक्ट जिस फोल्डर में बनाना है उस प्रोजेक्ट को, उस पहले फोल्डर में आ जाते हैं। तो हम आ जाएंगे अपने F ड्राइव में, इसमें एंड यूट्यूब के अंदर एंड एंगुलर के अंदर। यहाँ मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, टर्मिनल कैसे ओपन कर सकते हैं भाई, इसी जगह पे सिंपली आप इस बार पे क्लिक करो। जब ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा तो आप CMD टाइप कर दो, आपका यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, कमांड प्रोम्प्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। सिंपली क्लियर कर दो CLS एंड देन आप क्या करो, सिंपल NG
एंगुलर मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोगों ने एंगुलर इंस्टॉल कर लिया है CLI, तो आप सिंपली ng लिखो न्यू एंड यहाँ पे आप लिख दो लॉगिन ऐप, ठीक है, लॉगिन ऐप, ठीक है। तो आपका ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका लॉगिन ऐप क्रिएट कर देगा। अब ये जो पूछेगा उसको आप सही से बताएगा, कह रहा है डू यू वांट टू इन्फोर्स द स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग, तो आप यस कर सकते हो या नो कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी नो कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, मैं यस कर दूंगा, मुझे ऐड करनी है। CSS यूज़ करना है कि SCSS यूज़ करना है कि SAS यूज़ करना है, तो मैं अभी CSS यूज़ करूँगा। एंड ये इसने सारी फाइलें जो मुझे चाहिए थे क्रिएट कर दिया, और ये पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। देन हम लोग देखते हैं कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट एकदम रेडी है। अब इसको हम सर्व कर सकते हैं। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आपको। CT और अपने प्रोजेक्ट में चले जाओ लॉगिन ऐप के अंदर, और आप सिंपली ng सर्व आप लिख के इसको चला सकते हो। ng सर्व, जैसे आप ng सर्व लिखोगे ये देखिए प्रोजेक्ट को चला देगा। ये कुछ कह रहा है तो आप सिंपली अभी नो कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने नो कर दिया है। देन ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट को कंपाइल करेगा एंड देन क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को सिंपली ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये कर रहा है कंपाइलिंग एंगुलर कोर, ये सारी चीज़ें कंपाइल कर रहा है। कंपाइल होने के बाद सिंपली ये क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्ट को सिंपली रन कर देगा, और रन करने के बाद हमें एक लिंक प्रोवाइड कर देगा। उस लिंक को ओपन करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो सारी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो इसको हो जाने देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और आपको यहाँ पे देखिए कि URL मिल गया है, ये वाला URL। आप सिंपली इस URL को कॉपी कर लीजिए और आप आ जाइए अपने ब्राउज़र पे, और सिंपली इस ब्राउज़र पे ये वाला URL पेस्ट कर दीजिए। आप देखोगे आपका ये वाला एप्लीकेशन है एकदम परफेक्टली चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सिंपली सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को अपने इस वाले विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। तो ओपन करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिएगा। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप ज़रूर इंस्टॉल करिए विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट ID है या टेक्स्ट एडिटर है, जो आपको यूज़ करना ही करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, इस पर आपको काम का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब इस अपने फोल्डर को ओपन करेंगे। तो हम आ जाएंगे अपने फोल्डर, हम अपने प्रोजेक्ट पे। तो हमने जहाँ बनाया प्रोजेक्ट को आ जाएंगे यूट्यूब में एंड एंगुलर पे, एंड हमारा प्रोजेक्ट ये है लॉगिन ऐप। सिंपली हम क्या करेंगे, अपने इस विंडो पे लॉगिन ऐप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंपली ओपन हो जाएगा। आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर SRC है, नोड मॉड्यूल्स है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखोगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जूम कर लिया जैसे आपको प्रॉपर विजिबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें आपको नहीं ध्यान देनी, ठीक है। जैसे जैसे आप ध्यान देते जाओगे angular.json वगैरह आपको पता चलती जाएंगी क्या है बेसिकली डिपेंडेंसीज वगैरह इसके अंदर रखने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं जाननी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली SRC के अंदर जाना है, एंड SRC में जब जाओगे तब इंपॉर्टेंट फाइलें स्टार्ट होंगी test.js, style.css है। ये बेसिकली ग्लोबल स्टाइल के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यू कैन ऐड ग्लोबल स्टाइल्स टू दिस फाइल, मतलब इस फाइल में जो आप डालोगे स्टाइल्स लगाओगे वो ग्लोबली अप्लाई होंगे सब पे, ठीक है। उसी तरह आपका main.ts है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह आपका index.html है। तो ये हमारा इंडेक्स है जिसके अंदर हमारा रूट एप्लीकेशन है। आपको पता होगा अगर आपने हमारी वीडियो देखी हुई। तो ये सब अभी तो मैं फिलहाल नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, अदरवाइज मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ तो मैं दोबारा क्यों एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। आप सिंपली आ जाओगे ऐप में और आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप कंपोनेंट। तो पहला आपका ऐप कंपोनेंट रेडी है एकदम, ठीक है। ऐप कंपोनेंट यहाँ पे पहला रेडी है, ठीक है। ये वाला HTML है जो आपको वहाँ पे दिख रहा है। ये वाला HTML है जो टोटली आपको वहाँ दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, Ctrl+A से इस सबको हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज़ माई ऐप, ठीक है। सेव कर दूंगा और आप देखोगे तो आप सब कुछ वहाँ से जा चुका है। दिस इज़ माई ऐप आ गया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फाइल एक और है ऐप मॉड्यूल। ये बेसिकली मॉड्यूल है, यहाँ पे आप इंपोर्ट्स करोगे जो भी आप दूसरे मॉड्यूल्स यूज़ करोगे, और जो भी आपके कंपोनेंट होंगे यहाँ डिक्लेयर होंगे, और सर्विसेज वगैरह आपके प्रोवाइडर्स में होंगे। और जो आपका बूटस्ट्रैपिंग कंपोनेंट है वो ऐप कंपोनेंट है, मतलब आपका कंपोनेंट स्टार्ट यहीं से होगा। रूट कंपोनेंट ऐसा कर सकते हैं, यही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस कंपोनेंट में कुछ नए कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे एंगुलर मटेरियल यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं GUI को क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग आ जाएंगे नेट पे और यहाँ पे टाइप करेंगे एंगुलर मटेरियल, ठीक है। और पहले वेबसाइट material.angular.io को क्लिक कर लेंगे एंड सिंपली गेट स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे और स्टेप को फॉलो करेंगे। बहुत आसान है, कोई स्टेप है ही नहीं, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो पहला वाला एप्लीकेशन चल रहा है इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर से ही चलाऊंगा। तो सिंपली इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ द एंगुलर CLI इंस्टॉल स्कीम टू सेमेंटिक टू सेटअप योर एंगुलर मटेरियल प्रोजेक्ट बाय रनिंग। तो आपको सिंपली एक कमांड ये रन करना है, ये सबको सेटअप कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और आ जाते मैंने VS कोड में, और यहाँ पे चलते हैं टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे, एंड सिंपली अपना
जो कॉपी किया था सिंपली ng ऐड एंगुलर मटेरियल और सिंपली हम लोग एंटर कर देते हैं। ये क्या करेगा, आपके एंगुलर मटेरियल को डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और ये आपसे पूछेगा कि आप थीम वगैरह कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो, तो वो सब चीज़ हम लोग अभी देख लेंगे। सबसे पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है चूज़ प्री बिल्ट थीम नेम कस्टम फॉर कस्टम थीम। तो आपको इंडिगो पिंक वाला कौन सा थीम चाहिए, डीप पर्पल चाहिए, पिंक चाहिए, तो मैं पहला इंडिगो पिंक यूज़ कर रहा हूँ, एंटर कर दीजिए। ये पूछ रहा है सेटअप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टोपोग्राफी, आप यस कर दीजिए, मुझे भी हाँ चाहिए। सेटअप ब्राउज़र एनिमेशन, यस मुझे सेटअप करना है। एंड देन ये क्या करेगा, अपडेट पैकेज डॉट जेसन को अपडेट कर देगा, उसके अंदर डिपेंडेंसीज स्पेसिफाइड होती हैं और ये पैकेज को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। पैकेज को इंस्टॉल कर देगा, देन हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तब तक आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अब आप यूज़ करना, अगर आपको कोई जैसे स्लाइडर यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में इसको इंपोर्ट करना होगा एंगुलर मटेरियल डॉट स्लैश स्लाइडर से, और फिर आपको इंपोर्ट्स के अंदर डालना होगा, देन आप यूज़ कर पाओगे इसके टैग्स को, ठीक है। एंड देन आप ng सर्व लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, तो फिलहाल तो मेरा चल रही था तो रीस्टार्ट करूँगा। सबसे पहले हम लोग बटन से ही चेक करेंगे, ठीक है। सो हम लोग को बटन यूज़ करना है तो कंपोनेंट्स पे आएंगे, बटन्स पे आएंगे एंड सिंपली सबसे पहले API देखो, आपको ऐप मॉड्यूल में मैट बटन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, मैट बटन मॉड्यूल, ठीक है। तो आप आ जाइए अपने ऐप मॉड्यूल में और यहाँ पे सिंपली सबसे पहले इंपोर्ट करिए, ठीक है। इंपोर्ट मैट बटन मॉड्यूल कहाँ से, फ्रॉम @angular स्लैश मटेरियल स्लैश बटन नॉट बंडल बटन, और हम लोग सिंपली इस मैट बटन मॉड्यूल को सिंपली इंपोर्ट्स में डाल देंगे। तो कभी भी आपको दूसरे मॉड्यूल्स को यूज़ करना है अपने इसमें, तो आपको इसके अंदर डालना होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोड कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कोड पे जाइए और सारा कोड इधर से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं भाई, तो हम लोग आ जाते हैं अपने ऐप में, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में, और यहीं पे एक बटन क्रिएट करके चेक कर लेते हैं। लिखेंगे बटन और लिख देंगे चेकिंग, कि भैया हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, चेकिंग परफेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं ng रेज्ड बटन, ng नहीं मैट होता है, मैट डैश रेज्ड डैश बटन। तो ये CSS के लिए, इसको सेव कर दिए और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन रन कर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे ng सर्व, एंटर कर देंगे, दैट्स इट। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं फिर से रिकमेंड करूँगा आप मेरी पहले वाली वीडियो जरूर जाकर देखिए। अब मैं फटाफट इसके बाद क्या करूँगा, फ्रंट पेज बना दूंगा, कुछ कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे एंड देन फ्रंट पेज को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको कंपाइल होने के बाद चेक कर लेते हैं कि भैया मटेरियल एंगुलर मटेरियल आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो इसको जनरेट करने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये फर्स्ट टाइम पे। सो परफेक्टली चल गया एप्लीकेशन, और आप अपने इस लिंक को ओपन कर लीजिए। तो ओपन कर लिया हम लोगों ने लिंक को, और आप देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, हमारी बटन परफेक्टली बन चुकी है। आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो आके अपने इसमें, और यहाँ पे आप कलर लिख सकते हो। कलर मुझे चाहिए, स्कीम जो है वो प्राइमरी चाहिए, तो ये देखोगे आपको ब्लू कलर की बटन मिल जाएगी, या आप एक्सेंट रख सकते हो, एक्सेंट सिंपल सेव कर दो, आपको यहाँ पे दूसरे कलर के बटन। दैट मीन्स हमारा परफेक्टली चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो हम लोग कुछ कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, देन जो भी रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं। कंपोनेंट्स कैसे बनाना है, सिंपली आप आ जाइए अपने एक टर्मिनल और ओपन कर लीजिए प्लस पे क्लिक करके, और आपका पहले वाला टर्मिनल चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने ये वाला टर्मिनल ओपन कर लिया है, और हम लोग चलेंगे सबसे पहले SRC के अंदर, SRC, एंड देन हम लोग चलेंगे अपने ऐप के अंदर और हम बनाएंगे एक फोल्डर। तो आप फोल्डर राइट यहाँ भी बना सकते हो राइट क्लिक करके, बट आप कमांड से बना सकते हो, MKDIR, इस पर चलिए MKDIR, जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। तो आप देखोगे आपका एक फोल्डर बन गया, इसके अंदर मैं सारे कंपोनेंट्स बनाऊंगा, सारे कंपोनेंट्स, नैप बार हो गया, होम हो गया, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर से आप जाके हमारी एंगुलर वाली फन वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आपको लिखना है ng, पूरा जनरेट भी लिख सकते हो, G भी लिख सकते हो, ng जनरेट कंपोनेंट, और नाम देना है तो हम दे देंगे यहाँ नैप बार, ठीक है। आप कैपिटल लेटर में भी दे सकते हो, नैप बार, ठीक है, एंटर कर दो। तो ये क्या करेगा, ये आपका कंपोनेंट जनरेट कर देगा, ठीक है। देखोगे आपका ये देखिए कंपोनेंट इसने जनरेट कर दिया, लेकिन अब गलत ये हो गया कि इसने कंपोनेंट्स के अंदर नहीं जनरेट किया।
तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना था, अपने कंपोनेंट्स के अंदर जाना था। तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट कर देंगे। हम सही जगह पे कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे। अब इसने यहाँ भी डाल दिया होगा, कहाँ पे, ये देखिए नैपबार कंपोनेंट डाल दिया, तो इसको हम लोग भी हटा देंगे क्योंकि हमें अभी सही जगह पे क्रिएट करना है भाई। अगर गलत जगह क्रिएट कर लोगे तो आप आर्किटेक्चर नहीं फॉलो करेंगे, गलत हो जाएगा। तो हम लोग पहले CD कर लेंगे, देन हम CD करके कंपोनेंट्स में चलेंगे, देन हम बनाएंगे, ठीक है। देन हम ये वाला कमांड फायर करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट्स नैपबार। अब जो कंपोनेंट्स बनेगा वो आपके इस कंपोनेंट वाले फोल्डर में बनेगा। आप देखोगे, इसको ओपन करोगे, देन आपको कंपोनेंट्स के अंदर नैपबार बनेगा। सो आई थिंक समझ गए। इसी तरह हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, ng जनरेट। तो आप यहाँ पे टाइप करें ng जनरेट कंपोनेंट और नाम दे देंगे होम। एक मेरा होम कंपोनेंट है। ये होम कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में दिखेगा, तो आप देखोगे इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आ गए, होम एंड नैपबार। इसी तरह हम एक लॉगिन कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो हम कैसे, ng जनरेट कंपोनेंट लॉगिन, ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट्स बना लेंगे। ये सब ज़रूरी है, नैपबार हो गया, लॉगिन हो गया, होम हो गया, और एक बना लेंगे डैशबोर्ड, जिसे हमको प्राइवेटली एक्सेस कराना है। तो हम फिर से वही लिखेंगे, बस जहाँ लॉगिन है वहाँ हम लिख देंगे डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड एंटर कर दें। तो हमारे इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो लॉगिन सिस्टम बनाने में हेल्प करेंगे। तो हमारे पास डैशबोर्ड भी आ गया। अब नैपबार, लॉगिन, होम, ये सबको कैसे काम करना है ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे राउटिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में, या जो एंगुलर वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको समझा के रखा था कि राउटिंग वगैरह कैसे, सब कुछ ऑटो कॉन्फ़िगर है, बस आप ध्यान दीजिएगा। आप सिंपली सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे, और हम सबसे पहले यहाँ पे जहाँ दिस इज माई ऐप लिखा है वहाँ पे हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम है नैपबार। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आप अपने TS फाइल में आ जाइए, नैपबार डॉट कंपोनेंट डॉट TS, और यहाँ पे आपको सेलेक्टर मिल जाएगा। इसी सेलेक्टर से यूज़ करना है आपको अपना ये वाला कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे, देखिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए, ठीक है, ऐप नैपबार। इससे होगा क्या, इससे जो नैपबार वाला कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, उसका HTML यहाँ पे आ जाएगा। आप आके इसको टेस्ट भी कर सकते हो, देखिए ऐप नैपबार, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट आ गया। उसके नीचे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा राउटर आउटलेट, ठीक है, राउटर डैश आउटलेट। इससे क्या फ़ायदा है, इससे हम लोग इस जगह पे हम लोग कंपोनेंट्स को स्विच कर पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन राउट्स के अकॉर्डिंग हम लोग कंपोनेंट्स को स्विच कर पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे राउटर आउटलेट का यूज़ किया, मतलब इसकी जगह पे हम लोग कंपोनेंट्स बदलते जाएंगे। बस अभी ध्यान से देखते जाइएगा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होगा, बट अब देखिएगा, हम लोग आ जाएंगे और अपने यहाँ एक आपको फाइल मिलेगी ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट TS। इसके अंदर हम लोग बता सकते हैं कि भैया क्या राउट हो। अब राउट मतलब यहाँ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे स्लैश हो या स्लैश होम हो, ठीक है। तो क्या राउट हो, तो कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ बेसिकली ऑब्जेक्ट पास करना होता है। पहला ऑब्जेक्ट तो मैं कहूँगा, बड़ा कर देता हूँ, मैं कहूँगा भाई कि जब मेरा पाथ होगा ब्लैंक, मतलब जब हमारा कुछ नहीं पाथ है तो मुझे कंपोनेंट्स दिखाना है। तो ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, तो मुझे कंपोनेंट दिखाना है। वो मेरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है होम कंपोनेंट, ठीक है। तो आप देखोगे होम कंपोनेंट, तो जब आपका स्लैश पाथ होगा तो होम कंपोनेंट अपने आप से आ जाएगा, अभी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं यूज़ करूँगा पाथ मैच, और इसमें जो क्राइटेरिया है वो मैं जब फुल पाथ मैच करेगा तभी हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, अभी ये सब चीज़ हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम, इसका मतलब है कि जब आप ब्लैंक पास करोगे, कुछ नहीं पास करोगे वहाँ पे, देन क्या होगा, हमारा होम कंपोनेंट दिख जाएगा। होम कंपोनेंट में लिखा क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। होम वर्क्स की जगह हम H1 में लिख देते हैं, होम वर्क्स, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल नहीं आया होगा, अभी तो फिलहाल नहीं होगा शायद। एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने इसको रिस्टार्ट कर देते हैं सर्वर को। तो जो पहले से सर्वर रन हो रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+C कर लेंगे, ठीक है। एंड हम लोग इसको ng सर्व से फिर से, ठीक है, ng सर्व से फिर से हम लोग चला देंगे, ठीक है। और वेट करेंगे जब तक ये चल नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, देखते हैं क्या ये हाँ देखो स्पेलिंग गलत हो गई थी। ये बेसिकली राउटर आउटलेट है। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर, ऐप कंपोनेंट डॉट TS, और यहाँ पे सिंपली ऐप कंपोनेंट डॉट HTML नॉट TS, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग R कर देते हैं, राउटर आउटलेट है ये, ठीक है। सेव कर देते हैं, दैट्स इट।
तो अब ध्यान से देखते हैं ये रीलोड होता है कि हमें करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार सेव कर देते हैं एंड देन हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक बार बंद करके फिर से ऑन कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो स्पेलिंग आप सही रखिएगा, ये राउटर आउटलेट है। ठीक है, राउटर आउटलेट। ठीक है, तो परफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ फंक्शनैलिटी एंगुलर में दे दी है, आपको बस यूज़ करना है। और पहले तो कॉन्फ़िगर खुद से करना होता था, अब तो ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर देता है। ठीक है, मतलब पहले से आपको ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल खुद से बनाना पड़ता था, बट अब ये खुद से कर देगा। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पे जब आपने ब्लैंक पास किया तब आपका नैपबार तो है ही है, बट राउटर आउटलेट की जगह होम वर्क्स, मतलब होम कंपोनेंट में जो आपने बनाया होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग और कॉन्फ़िगर करते हैं। हम लोग आते हैं अपने दूसरा ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो हम लगाएंगे कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे कि जब मेरा पाथ होगा क्या, लॉगिन, जब मुझे मेरा पाथ लॉगिन होगा देन मुझे दिखाना है कंपोनेंट लॉगिन कंपोनेंट। तो जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन फायर करोगे, तब आपको लॉगिन कंपोनेंट का पूरा कंटेंट दिखेगा। दिखाता हूँ, सेव कर दीजिए एंड परफेक्टली आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे आप फायर मारिए /login, आप देखोगे लॉगिन वर्क्स, इसका मतलब लॉगिन कंटेंट का पूरा दिख रहा है। आप चाहो तो लॉगिन कंटेंट में कुछ चेंज भी कर सकते हो। अभी तो हमें इसमें पूरा फॉर्म डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ पे लिख दो दिस इज़ लॉगिन पेज। ठीक है, दिस इज़ लॉगिन पेज। सो आप देखो दिस इज़ लॉगिन पेज। तो हमने यहाँ पे किया लॉगिन एंड होम हो गया, लॉगिन के बाद होम हो गया। इसी तरह आप डैशबोर्ड का एक बना लो, जिसे प्राइवेट बनाना है तो डैशबोर्ड के लिए भी बना लेते हैं हम लोग। डैशबोर्ड को भी प्राइवेट बनाना है, कैसे बनाएंगे वो सब चीज़ें बात की बात है। पहले तो हम नॉर्मल बना लेते हैं। पाथ में मैं दूंगा, जब मैं डैशबोर्ड फायर करूंगा, डैशबोर्ड, उस केस में मुझे जो कंपोनेंट दिखाना है वो है हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट। ठीक है, और पाथ बेसिकली मुझे क्या चाहिए, फुल ही चाहिए, फुल। जब पूरा पाथ मैच करेगा तभी हम ये काम करेंगे। तो हमारा डैशबोर्ड पे अब हमारा क्या चलने लगेगा, डैशबोर्ड। तो आप देखोगे डैशबोर्ड पे हमारा डैशबोर्ड चल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डैशबोर्ड में कि दिस इज़ प्राइवेट डैशबोर्ड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H1, दिस इज़ प्राइवेट डैशबोर्ड। ठीक है, सेव कर देंगे और आप देखो दिस इज प्राइवेट। तो हमें बेसिकली 3 राउट्स मैंने बना लिए। एक बाय डिफ़ॉल्ट होम पे हमारा होम पेज है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लॉगिन पे लॉगिन है, एंड डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड है, और एक कौन सा कंपोनेंट बच रहा है हमारा। ठीक है, डैशबोर्ड हो गया, होम हो गया, लॉगिन हो गया, नैपबार हो गया, बस इसी तीनों कंपोनेंट से हमारा सारा खेला हो जाएगा, सब कुछ खेला हो जाएगा। अब नैपबार को सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं। नैपबार को डिज़ाइन करना बहुत आसान है। आप आ जाइए अपने मटेरियल पे, एंगुलर मटेरियल कहाँ गया भाई, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक टूल बार। इसी टूल बार को मैं यूज़ करूँगा काम करने के लिए। इसी टूल बार को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसी टूल बार। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैट टूल बार मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने ऐप मॉड्यूल में। तो सबसे पहले यही काम कर देते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे एंड कभी कभी ये ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, जब ट्राई मारते हैं मैट टूल बार मॉड्यूल। तो हम लोग लगाएंगे कामा मैट टूल बार मॉड्यूल, मैट टूल बार मॉड्यूल। एक बार चेक कर लेते हैं, मैट टूल बार मॉड्यूल। ठीक है, मैट टूल बार मॉड्यूल, एंड सिंपली ये वाली लाइन हम लोग अपने ऊपर फेंक देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फेंक देते हैं, दैट्स इट। तो हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करना मतलब बस एक सेकेंड, ये कुछ दिक्कत कर रहा है क्या? हाँ, ठीक है, कुछ दिक्कत कर रहा है। एक बार हम लोग अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं, कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो एक बार अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लो, मैट टूल बार मॉड्यूल। ठीक है, एंगुलर से आ रहा है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप सर्वर को रिस्टार्ट जरूर कर लीजिए। ठीक है, रिस्टार्ट करने पे आपका परफेक्टली चल जाएगा, अगर कोई गलती नहीं होगी तो। अदरवाइज़ आपको जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना होगा। सो आई थिंक परफेक्टली हमारा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नैपबार बना सकते हैं। तो नैपबार बनाने आप यहाँ पे पूरा पढ़ के बना लीजिए, यहाँ पे नैपबार बना लीजिए। कैसे हमें ये बनाना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये चीज़ बनानी है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने नैपबार कंपोनेंट में, सब कुछ बंद कर देते हैं, नैपबार कंपोनेंट डॉट यहाँ पे। ठीक है, नैपबार सबको हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे मैट टूल बार। ठीक है, मैट टूल बार। और कलर कैसा चाहिए आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मुझे कलर जो चाहिए वो
कलर प्राइमरी चाहिए। इससे होगा क्या, आपका एक बहुत बढ़िया सा नैप बार बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए नैप बार, और ये सब पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि चेंज तो क्या होगा, राउटर आउटलेट वाला ही चीज़ चेंज होगी। तो आप देखो लॉगिन पे भी है ये, और अगर आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो डैशबोर्ड पे भी ये रहेगा, डैशबोर्ड पे भी ये रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारा काम परफेक्टली हो रहा है। अब इसके अंदर हमें चीज़ें लिखनी है, तो लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक बटन। ठीक है, बटन, या सिंपली आप बटन नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप सिंपली स्पैन लगा के लिख दो। अगर आपको आइकन नहीं बनाना है तो आप स्पैम लिख दो। स्पैन के अंदर एंकर टैग लगा दो, और एंकर टैग के अंदर एचरेफ हटा दो, या एचरेफ रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन ऐप। ठीक है, लॉगिन ऐप, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मैट, बस इतना देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए लॉगिन ऐप यहाँ पे आ गया। ठीक है, लॉगिन ऐप आ गया, और आप चाहो तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो राउटर लिंक। ये बेसिकली है राउटिंग के लिए, तो आप स्लैश में दे दूंगा यहाँ पे, जिससे कि आप कहीं दूसरी जगह पे हो तो इस पर क्लिक करके आ सको वापस। लेकिन जब आपने यहाँ पे राउटर लिंक दे दिया तो देखो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। तो आप कलर चेंज खुद से भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लास लगा सकते हो मैट आइकन बटन। ठीक है, मैट आइकन बटन, तो सेव कर देते हैं। तो परफेक्टली ये इस तरह का हो जाएगा, कुछ परफेक्ट है। ठीक है, तो लॉगिन ऐप आ गया। ये इसीलिए आ रहा था क्योंकि आपने यहाँ पे लगा दिया था राउटर लिंक, मतलब आपने एक लिंक दे दिया था, तो इसीलिए बेसिकली ऐसा हो रहा था। जब ये लगाने से हट गया, अदरवाइज आप अगर लिंक नहीं देना था तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या है, लिंक मैंने इसलिए दे दिया कि आप कहीं भी रहो तो आप होम पे आ सको। आप लॉगिन पे रहो, ठीक है, तब आप इस पर क्लिक करके होम पे आ सको, या आप अगर डैशबोर्ड पे हो तब भी आप इस पर क्लिक करके होम पे आ सको। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। और यहाँ पे एक मैं बटन बनाऊंगा लॉगिन का, इस तरह बना सकते हो, इस तरह बना सकते हो, बस 2 ही बटन मैं बनाऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना देंगे एक और बटन लॉगिन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एंकर टैग लेंगे। एंकर टैग में फिर से हम एचरेफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंगुलर में आपको राउटर लिंक यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लैश, मुझे फायर करना है लॉगिन पे, और यहाँ पे लिख देना है मुझे लॉगिन। ठीक है, सेव कर दीजिए। सो आप देखोगे यहाँ लॉगिन आ गया। ठीक है, और हम फिर से यहाँ पे लगाएंगे मैट आइकन बटन। ठीक है, सेव कर देंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आ गया, इसी के नीचे आ गया। इसको कैसे हम लोग शिफ्ट करेंगे या कैसे काम करेंगे वो सब चीज़ तो देखते हैं। इसको हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लगाएंगे स्पैन, और इसमें हम लोग क्लास दे देंगे एग्जाम्पल डैश स्पेसर। तो बेसिकली यहाँ इसको स्टाइल करके हम लोग क्या करेंगे, इस वाले आइकन को राइट साइड, मतलब इसके नीचे जितने भी चीज़ें होंगी वो राइट साइड में अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते जाइए कैसे करना है। तो हम लोग आ जाएंगे CSS में, और इस वाले क्लास को हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, टारगेट करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे क्या, बस देखते जाइए। इसके अंदर हम लोग बेसिकली यहाँ पे फ्लैक्स, इसका जो है वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे फ्लैक्स, और फ्लैक्स में हम लिखेंगे 1 ऑटो। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपके इसको ये देखिए लेफ्ट साइड कर देगा, बस आप देखते जाइए कैसे करेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ क्या कर दिया, एग्जाम्पल डैश स्पेसर, और मैंने कहा 1 ऑटो। ठीक है, आ जाते हैं इसमें, हम लोग एक बार चेक करते हैं कि इसमें हम लोगों ने सबको सही किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखो अगर, तो हमने लगाया एक स्पैन लगाया है। देन हम लोगों ने यहाँ पे देखो, तो अगर हम लोग देखें तो स्पैन में ठीक है, हम लोगों ने लॉगिन ऐप लिख दिया था। देन एग्जाम्पल स्पेशल में स्पैन में, ठीक है, स्पेस देने के लिए था। एंड देन हमारा ठीक है, देन हमारा लॉगिन था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, एंकर टैग एंड सब कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल आइकन। ठीक है, लॉगिन है, देखते हैं, सेव कर लेते हैं एक बार, एंड आ जाते हैं वापस। तो आप देखोगे, ठीक है, नहीं चला। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे। हम लोग को बेसिकली इसको क्या करना है, राइट में करना है। तो एग्जाम्पल स्पेसर की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, सही कि नहीं सही है। नैप बार CSS एग्जाम्पल स्पेसर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैक्स होगा, नॉट फ्लोट, फ्लैक्स। ठीक है, जैसे हम लोग फ्लैक्स कर देंगे तो आप देखोगे ये इसने अपना काम कर दिया। ये देखिए लॉगिन इस तरफ आ गया, एंड
हमारा लॉगिन ऐप इस तरफ आ गया। तो लॉगिन पे क्लिक करके हम लोग लॉगिन पे जा सकते हैं एंड इस पे क्लिक करके हम लोग इस पे आ सकते हैं। यही हमें इस वीडियो में बनाना था, ये देखिए, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखोगे जैसे हम लोगों ने लॉगिन क्लिक किया, लॉगिन अपने आप फायर हो गया। लॉगिन ऐप हो, इस पर क्लिक किया तो देखोगे स्लैश ब्लैंक अपने आप फायर हो गया। उसी हिसाब से हमारा कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है, कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है। सो आई थिंक आप कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। अब होम पे आप यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो होम पे हम लोग ऐसे ही कुछ डिज़ाइन कर देते हैं। तो डिज़ाइन बेसिकली करने के लिए मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यूज़ करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक बना देते हैं एक 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 सबसे पहले हम लोग ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं सेंटर वगैरह पे करने के लिए, चीज़ों को सेंटर पे करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम यूज़ करूँगा, ना कि मटेरियल की। आप मटेरियल की भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं बूटस्ट्रैप की यूज़ करूँगा। कैसे करना है, आप यहाँ जाओगे गूगल पे और यहाँ पे टाइप करोगे बूटस्ट्रैप ग्रिड ओनली CSS, ठीक है, ओनली CSS। तो जब आप ये टाइप करोगे बूटस्ट्रैप ग्रिड ओनली CSS तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, ठीक है, ये वाली वेबसाइट गिटहब की बूटस्ट्रैप ग्रिड CSS। क्लिक कर लोगे इसको, ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाओगे व्यू डेमो पे आ जाओगे, ठीक है, व्यू डेमो पे आ जाओगे। तो ये वाली वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप ग्रिड CSS। यहाँ से इस तरह से आपको यूज़ करना है, ठीक है। आपको रैप कर देना है बूटस्ट्रैप रैपर में। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। लगाना बहुत ईजी, आप NPM पे क्लिक करिएगा। जब आप NPM पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए, आप ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, देन आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों फाइलों को। ये देखिए, आप इसका डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, CDN। तो मैं CDN को कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, CDN को डायरेक्ट आप कॉपी कर लीजिए। ये बेसिकली ग्रिड सिस्टम है रेस्पॉन्सिव क्रिएट करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और हम लोग अपने इसको उठा के इसमें लगा देंगे अपने index.html में, यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग ग्रिड सिस्टम का कमाल देख पाएंगे। कैसे, देखिए, हम लोग को सबसे पहले कुछ भी काम करना है तो बूटस्ट्रैप रैपर चाहिए होगा। तो हम लोग नैप बार नहीं, अपने होम पे आ जाते हैं, होम 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 यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिव बूटस्ट्रैप डैश रैपर टैब, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे डिव कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग H1 लिख देंगे वेलकम टू लॉगिन ऐप, ठीक है, सेव कर देंगे। इससे होगा क्या, आप देखोगे, ये देखिए, ठीक है, इधर से कंटेनर की वजह से इधर से कुछ छूट गया और इधर से कुछ छूट गया। एंड अगर आप चाहें तो हम लोग इसमें मार्जिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है। तो आप हेल्पर क्लासेस भी बूटस्ट्रैप की ला सकते हैं। हेल्पर क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है, मतलब इवन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बट फिलहाल मैं यहाँ पे आप कस्टम CSS यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कस्टम CSS यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे एक ग्लोबल स्टाइल में एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ जो मैं हर जगह यूज़ करूँगा। तो जो style.css है यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, एक क्लास बना दूँगा टेक्स्ट सेंटर, और हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। इसको मैं हर जगह यूज़ करूँगा। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उस क्लास को पूरे अपने एप्लीकेशन में, टेक्स्ट डैश सेंटर एंड सेव कर देंगे। तो आप देखोगे, ये देखिए, सेंटर पे आ गया। इसी तरह आप कोई भी क्लास बना सकते हो। तो मैं एक क्लास और बनाऊँगा, मार्जिन टॉप एम्प्टी एंड यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन डैश टॉप, और यहाँ पे हम लोग 20 पिक्सल दे देंगे, 20 पिक्सल, ठीक है। तो इस क्लास को भी हम लोग जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमको कंटेनर पे देना है तो हम एम्प्टी दे देंगे, दैट्स इट। ये क्या करेगा, हल्का सा मार्जिन दे देगा टॉप से, ठीक है। तो वेलकम टू लॉगिन ऐप आ गया। मैं यहाँ पे एक बटन दे दूंगा। तो बटन देना आपको आता ही है। आप सिंपली कंटेनर पे आइए और यहाँ पे आप सिंपली बटन लिखिए, बटन में लिख दीजिए लॉगिन हेयर, और यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए मैट रेज्ड बटन। कलर जो स्कीम है वो मैं जो यूज़ करूँगा वो एक्सेंट यूज़ करूँगा, सेव कर दूँगा, ठीक है। सो आप देखो बटन इस तरह पर। इसको सेंटर पे कैसे करेंगे, सेंटर पे करने का ट्रिक है कि आप कंटेनर पे भी लगा दीजिए टेक्स्ट सेंटर। तो कंटेनर के सारे टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएंगे, ये देखिए, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं आई थिंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉगिन हियर पे क्लिक करके हम लोग जा सकते हैं अपने लॉगिन पे। तो बेसिकली आप चाहो तो इसको एंकर टैग बना दो जिससे हम लोग बाद में इसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है, एज अ राउटर लिंक यहाँ दे पाएँ, राउटर लिंक इक्वल टू /login, सेव कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो इस पर क्लिक करके आप लॉगिन पे जा सकते हो। तो हमारा होम पेज, फ्रंट पेज तो एकदम रेडी है। अब हमें यहाँ पे इस पेज पे हमें बनाना है अपना फॉर्म। तो फॉर्म बनाना बहुत ईजी है। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग सिंपली लॉगिन पे आ जाएंगे, सब कुछ बंद कर देंगे और पूरा डिज़ाइनिंग हमें लॉगिन पे करना है।
तो हम लोग सब कुछ क्लोज कर देंगे एंड पूरा डिज़ाइनिंग हमें लॉगिन पे करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग वही काम करेंगे, div, और सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा कंटेनर बूटस्ट्रैप रैपर, बूटस्ट्रैप डैश रैपर, ठीक है। एंड देन लगाएंगे हम div कंटेनर एंड देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे अब यूज़ करेंगे ग्रिड सिस्टम। तो सबसे पहले रो बनाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा div क्लास लगाऊंगा कॉल md6, तो मीडियम स्क्रीन, एंड मीडियम स्क्रीन के ऊपर वाली जितनी भी स्क्रीन है उस पर मैं 6 ग्रिड्स इसको दे दूँगा, और साथ ही साथ में मैं ले दूँगा ऑफसेट md3, तो मैं 3 शिफ्ट कर दूंगा राइट को, ठीक है। अब अगर आपको बूटस्ट्रैप ग्रिड पता है तो आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली एक h1 लूँगा और h1 में मैं लिख दूँगा लॉगिन हियर, और इसको टेक्स्ट, इसको सेंटर पे भेज दूँगा। इसको सेंटर भेजने का सबसे बढ़िया तरीका, आप क्लास टेक्स्ट डैश सेंटर सेव कर दीजिए, दैट्स इट। तो इससे हमारा इतना काम हो गया, ये देखिए लॉगिन। और आप चाहो तो हल्का सा मार्जिन भी दे दो, जैसे आप मार्जिन देते थे, कैसे देते थे, आप रो पे दे दो या कंटेनर पे दे दो मार्जिन टॉप, दैट्स इट, उतना मार्जिन आ जाएगा ऊपर से, ये देखिए। सो आई थिंक परफेक्टली सबको सही है। आप मैट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कार्ड बना सकते हो, फिलहाल कार्ड बना लीजिएगा आप लोग, मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। कार्ड बना लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक आइकन लगा रहा हूँ, तो आइकन मैंने डाउनलोड करके रखा है डाउनलोड्स में, ये रहा आइकन, पासवर्ड, इसको आप कॉपी कर लीजिए, या सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे आइए और अपने एसेट्स वाले फोल्डर में यहाँ पे राइट क्लिक करिए, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर एंड एसेट्स में जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाओगे passwords.png को, पक्का। देखें कैसे, जस्ट आप अपने इसके ऊपर आइए, हाँ नहीं आप यहाँ आइए और आप पहले div बनाइए कंटेनर है, इसको सेंटर पे करने के लिए बताता हूँ अभी। अब यहाँ पे इमेज, और इमेज में आप स्लैश मारिए assets /password.png, परफेक्ट है। अब इसमें कुछ क्लासेस भी देते हैं, लग गई होगी फ़ोटो, बट फिर भी हम लोग क्लासेस देंगे, देखिए फ़ोटो लग गई, बट फिर भी हम लोग यूज़ करेंगे कुछ चीज़ें बढ़िया, देखो क्लास दे देंगे इमेज फ्लूइड, ठीक है। और साथ ही साथ में इमेज फ्लूइड दे दिया जिससे रेस्पॉन्सिव हो जाए, और यहाँ पे लगा देंगे टेक्स्ट सेंटर और विड्थ यूज़ कर लेंगे, तो आप स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो इसमें, स्टाइल विड्थ 100 पिक्सल, सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ ऐसे दिखेगी। सो आई थिंक परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बना लेते हैं यहाँ पे फील्ड्स। तो फील्ड्स बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड्स के लिए 2 मॉड्यूल लाने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 मॉड्यूल लाने पड़ेंगे अपने ऐप मॉड्यूल में, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है फॉर्म मॉड्यूल एक ले आते हैं, और एक फॉर्म फील्ड मॉड्यूल, ठीक है। फॉर्म मॉड्यूल एंड फॉर्म फील्ड मॉड्यूल, ठीक है। तो आ जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। तो आप इंपोर्ट के लिए गूगल से भी देख कर सकते हो, बट मुझे चीज़ें याद है तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स। इंपोर्ट मुझे करना है सबसे पहले मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल, मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल फ्रॉम @angular/material/form field, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा है मैट इनपुट मॉड्यूल, तो हम इंपोर्ट कर लेंगे मैट इनपुट मॉड्यूल, ठीक है, फ्रॉम, इसको भी हम लाएंगे @angular/material/input नॉट इंडेक्स, इनपुट, ठीक है। तो ये दोनों मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। एक मॉड्यूल और फॉर्म के लिए ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म मॉड्यूल, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर्म मॉड्यूल फ्रॉम angular/form से, ठीक है। तो ये 3 मॉड्यूल हमें चाहिए, तीन मॉड्यूल हमें चाहिए था, तीनों मॉड्यूल हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया। फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। अब इसको हमको एक करके डालना है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। देन हम लोग इसको डाल देते हैं इनपुट को, ठीक है, एंड देन हम लोग अपने इस फॉर्म मॉड्यूल्स को इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट्स में ज़रूर डालेगा, क्योंकि इंपोर्ट्स में जब डालेंगे तभी हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। अब हम लोग अपनी फील्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने इनपुट में, तो इन फील्ड्स क्रिएट करना बहुत ईजी है। आ जाइए यहाँ पे, एंड हम लोग अपने ये तो हमारा इमेज हो गया, देन हेडिंग हो गई, देन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं कमेंट लगा के लिख देता हूँ
क्रिएटिंग फॉर्म। तो सबसे पहले फॉर्म टैग यूज़ कर लो आप, ठीक है। फॉर्म टैग कैसे सबमिट करना है वो सब दूसरी बात है, मैं आपको बताऊंगा, इसको अभी छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है। और आप यहाँ पे लिखिए मैट फॉर्म फील्ड, ये बेसिकली जो टैग है ये आपका एंगुलर का है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे मैट फॉर्म फील्ड, आप गूगल से भी देख सकते हो, मटेरियल वाली वेबसाइट से, और यहाँ पे क्लास लगाएंगे फुल विड्थ, मतलब पूरी विड्थ मुझे देनी है इसके। अपीयरेंस आप आउटलाइन दे सकते हो, या फिलहाल अभी देखते हैं सिंपली यहाँ पे सबसे, और एक चीज़ लिखते हैं मैट लेबल, ठीक है। मैट लेबल में हम लिख देंगे यहाँ यूज़र नेम, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, इसको कंप्लीट करते हैं देन देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एंड देन नीचे आते हैं और अपना इनपुट बनाते हैं। तो हम लिखेंगे इनपुट एंड टाइप जो है वो टेक्स्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसके अंदर मुझे नेम एनजी सब कुछ देना है, बट यहाँ पे मैट इनपुट लिखना ज़रूरी है, सेव कर देते हैं एंड देन आके देखते हैं। तो आप देखोगे, ये देखिए एक फील्ड बढ़िया सी बन गई फील्ड। इसकी विड्थ फुल करने के लिए हमें इस क्लास को डिज़ाइन करना पड़ेगा, इस वाली फुल विड्थ वाली क्लास को हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा। तो हम CSS में आ जाते हैं, लॉगिन यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग वाली क्लास टारगेट करते हैं और विड्थ 100% कर देते हैं, बस विड्थ 100%, जिससे कि जितनी पेरेंट की विड्थ है उतनी विड्थ इसकी भी हो जाए। ये देखिए जितनी पेरेंट की विड्थ है उतनी विड्थ इसकी भी हो जाए। सो आई थिंक परफेक्ट लग रहा है, कोई इशू नहीं, परफेक्ट लग रहा है। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए बना लेते हैं। तो पासवर्ड के लिए बनाना बहुत ईजी है, यहाँ पे आ जाते हैं एंड सिंपली इसी को हम लोग कॉपी मार लेते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ कॉपी मार लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, बस जहाँ यूज़र नेम है वहाँ पे क्या करते हैं, पासवर्ड कर देते हैं एंड देन हम लोग टाइप को हम लोग पासवर्ड कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। एंड देन आ जाते हैं, आप देखोगे ये देखिए दोनों फील्ड्स परफेक्टली रेडी है। अब हम लोग 2 बटन्स को क्रिएट कर लेते हैं, आप इस पर चेंज कर सकते हो, जैसा मैंने आपको दिखाया था वैसा बना सकते हो, ठीक है, वैसा बना सकते हो, ठीक है, वैसा बना सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे अपीयरेंस आपको आउटलाइन यूज़ करना है, तो हम लोग आके इसमें अपीयरेंस अपीयरेंस इज इक्वल टू आउटलाइन यूज़ कर लेंगे, तो आपकी ये फील्ड जो है वो दूसरी तरीके से बन जाएगी, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे बन जाएगी फील्ड। तो आपको देखिए कैसे बनाना है, मैं तो फिलहाल पहले जैसा रख देना चाह रहा हूँ, ठीक है। 2 बटन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, पहले जैसा परफेक्ट है। 2 बटन बना लेते हैं। तो सिंपली हम लोग अपने फॉर्म के अंदर ही यहीं पे हम लोग टिव लगाएंगे और कंटेनर, और इसी पे हम लोग टेक्स्ट सेंटर लगा देंगे, जैसे सेंटर पे रहे ये फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे 2 बटन बनाना बहुत ईजी है, सब लोग बना लोगे। कैसे, आप सिंपली लिखो बटन, एक बटन होगा जिसका टाइप होगा सबमिट, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे लॉगिन, और इसका टाइप सबमिट करना ज़रूरी है, तो हम लिख देंगे टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और ये भी होगी मैट रेज्ड बटन, और इसका कलर जो है वो मैं यूज़ करूँगा प्राइमरी, ठीक है। सेव कर दीजिए एंड देन आ जाइए, तो आप देखोगे लॉगिन बटन बन गई, ठीक है, जो इस फॉर्म को सबमिट कर रही होगी। एंड इसी तरह हम लोग एक रीसेट बटन बना लेते हैं जो रीसेट कर रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल बटन पे जाके इसको रीसेट कर देंगे, एंड सिंपल इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग इसको एक्सेंट कर देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। देखोगे आपके पास एक बटन और आ जाएगी। अब आपको मार्जिन देना है थोड़ा सा लेफ्ट साइड से, तो आप यहाँ पे इस बटन पे आप डायरेक्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हो, मार्जिन लेफ्ट, एंड थोड़ा सा दे सकते हो, सपोज आपने 10 पिक्सल का दे दिया, आपके पास कोई क्लास नहीं जिसको यूज़ कर पाओ तो आप अलग से दे दीजिए। तो परफेक्ट है, हमारा एकदम लॉगिन फॉर्म एकदम परफेक्टली बन गया है। आप यहाँ पे आके इसको होम पेज पे देख सकते हो, यहाँ पे जाके आप लॉगिन पे जा सकते हो, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो रीलोडिंग नहीं हुई। अब लास्ट चीज़ हम लोग को क्या करना है, सिंपल इस पे यूज़र से जो इनपुट ले रहे हैं उसको सिर्फ हम लोग सबमिट कराना है। तो ये सब चीज़ हम लोग करते हैं। तो गाइस हमारा डिज़ाइन परफेक्टली रेडी है, अब हमें इस पर काम कैसे करना है ये सारी चीज़ें देखिए कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले लॉगिन पे काम करते हैं और इसको बैकएंड से कॉल करते हैं, तब थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, ठीक है। मतलब इसको पहले कंप्लीट करते हैं, देन नेपबार पे काम करेंगे, ठीक है। नेपबार, तो सबसे पहले इस पर काम करते हैं। तो हम लोग का ये बेसिकली क्रोम में चल रहा है, परफेक्ट है, और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग का ये बूटस्ट्रैप ग्रिड इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है हमारा, ये बेसिकली हमारा, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पेज है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले लॉगिन कंपोनेंट पे काम करेंगे। तो हम लोग लॉगिन कंपोनेंट सबसे पहले सब कुछ क्लोज कर देंगे। लॉगिन कंपोनेंट पे
हमको लॉगिन कंपोनेंट को ओपन कर लेंगे। ये HTML उसकी फाइल है और हल्का थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। और component.ts, इसमें हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, दैट्स इट। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग आते हैं और यहाँ पे एक क्लास का मेंबर वेरिएबल बना देते हैं और इस मेंबर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं क्रेडेंशियल रखूँगा, क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी, क्या क्या। सबसे पहली चीज़ होगी यूज़र नेम, यूज़र नेम जो आप यूज़र नाम डालोगे अपनी फील्ड में वो इसी वाले वेरिएबल में आएगा, ठीक है। और अभी तो फिलहाल ब्लैंक रख देता हूँ, आप ऐसे सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, ब्लैंक। एंड हम लोग पासवर्ड को भी क्या करेंगे, ब्लैंक रख देंगे। तो आई थिंक समझ गए। तो ये बेसिकली एक वेरिएबल बना लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आई थिंक समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। देखो कैसे, हम लोग अपने HTML फाइल में, ठीक है, ये हमारी होम नहीं लॉगिन HTML फाइल में यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग ng submit। क्या, ng submit बेसिकली एंगुलर का एक कह सकते हैं इवेंट है, ठीक है, एंगुलर का इवेंट है ng submit। ये जब फायर होता है जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो, और हम लोग इस पर एक फंक्शन कॉल कर लेंगे ऑन सबमिट, ठीक है। तो ये फंक्शन सबमिट, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑन सबमिट जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ऑन सबमिट। तो ये फंक्शन हम लोग आ जाते हैं अपने TS फाइल में बना लेते हैं नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सिंपली करना ऑन सबमिट एंड दैट्स इट, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे रख देते हैं console.log। तो लॉग एंड टैब दबा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्म इज़ सबमिटेड, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा, इसका मतलब फॉर्म सबमिट हो रहा है। और हम लोग आ जाते हैं वापस एंड हम लोग कंसोल ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक कर लीजिएगा, सिंपल कंसोल ओपन कर लीजिएगा, परफेक्ट है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंसोल भी और ये वाली चीज़ भी, ठीक है, ये वाली चीज़ भी जूम कर लेता हूँ इतना, ठीक है। और कंसोल यहाँ से ओपन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कंसोल, ये रहा, ठीक है। सो क्लियर कर देते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू डाल के लॉग इन कर देते हैं। तो आप देखोगे फॉर्म सबमिटेड, सिंपल दिख रहा होगा आपको, थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा करते हैं, ये देखिए फॉर्म इज़ सबमिटेड या फॉर्म सबमिटेड, आपको जो मर्जी होगी। इसका मतलब जब आप लॉग इन क्लिक कर रहे हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है आपका, ये वाला फंक्शन सिंपल कॉल हो रहा है। तो अब इसमें जो मर्जी हो आप कर दो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, इवेंट बाइंडिंग या फिर प्रॉपर्टी बाइंडिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि हम लोग अपने फील्ड का डेटा इस वाले यूज़र नेम में ला पाएँ और पासवर्ड वाला फील्ड का डेटा इस पासवर्ड वाले वेरिएबल में ला पाएँ। तो इसको करने के लिए बहुत ईजी है, आप क्या करिए, सिंपली यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद इनपुट में रिक्वायर्ड पहले लगा दीजिएगा अगर नहीं लगा होगा, ठीक है। तो इनपुट में सिंपली हम लोग यहाँ पे हम प्रॉपर्टी और इवेंट बाइंडिंग साथ में यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंडिंग है और ये इवेंट बाइंडिंग है, ng मॉडल यूज़ करेंगे और बेसिकली इसके अंदर हम क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र नेम रख देंगे। अब होगा क्या, ये 2 वे डेटा बाइंडिंग होगी, मतलब इस फील्ड में अगर आप चेंज करोगे तो इस वेरिएबल में अपने आप चेंज हो जाएगा यूज़र नेम के, क्रेडेंशियल्स के यूज़र नेम में, और अगर वहाँ पे चेंजेस होगा आप इस TS फाइल में तो यहाँ पे इस वाले फील्ड में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। तो बेसिकली ये 2 वे डेटा बाइंडिंग वाला फीचर है एंगुलर का। एग्जैक्टली यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर देंगे, अपने यहाँ पे हम लोग लगा देंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग एज वेल एज इवेंट बाइंडिंग। तो हम लोग फिर से यहाँ पे ng मॉडल एंड इसके बाहर हम लोग क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसको चेक करने के लिए, क्योंकि हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग इसको चेक करने के लिए अपने फॉर्म के अंदर ही हम इसको प्रिंट भी कर देंगे। देखिए कैसे, सिंपल आप यूज़ करिए इंटरपोलेशन और यहाँ पे आप अपना क्रेडेंशियल्स को एज अ जेसन प्रिंट करिए। तो पाइप ऑपरेटर यूज़ करिए, जेसन प्रिंट करिए। इससे हो गया क्या, आपको बहुत बढ़िया चीज़ दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो गया, आई थिंक गलत हो गया। ये क्या कह रहा है, ओके कह रहा है ng मॉडल इज़ यूज्ड विद इन अ टैग आइदर नेम एट्रीब्यूट मस्ट बी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखते हैं भाई, देखते हैं, कुछ दिक्कत होगी तो उसको सॉल्व करते हैं। ng मॉडल, ठीक है, ng मॉडल। तो ng मॉडल सही है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें नेम भी दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं, नाम देते हैं यूज़र नेम और इसका पासवर्ड भी देते हैं। इस पासवर्ड में भी नेम देते हैं यूज़र नेम, ठीक है, सेव कर देते हैं, ठीक है। सो अब परफेक्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिख रहा है जिसमें
ब्लैंक वैल्यूज़ है। आप चाहो तो यहाँ पे मार्जिन हल्का सा टॉप लगा दो, इसको आप पी में रख दो, इसको आप पी में रख दो, सिर्फ ये डिबगिंग पर्पस के लिए। और यहाँ पे क्लास में लगा देंगे मार्जिन टॉप और इसके अंदर सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो आप देखोगे इसमें मार्जिन टॉप लगा नहीं क्या? चलो बी आर लगा देते हैं, क्या इशू है, बी आर लगा देते हैं, सिंपल सेव कर देते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आ गया। अब इसमें यूज़र नेम की वैल्यू ब्लैंक है, पासवर्ड की वैल्यू ब्लैंक है, बट अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ दुर्गेश, तो आप देखोगे यूज़र नेम की वैल्यू दुर्गेश हो गई एंड पासवर्ड की वैल्यू भी है क्या हो गई, दुर्गेश हो गई, या जो भी आप इसमें डालोगे। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसमें से कोई चेंजेस करते हो तो उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। दैट मीन्स ये 2 वे डेटा बाइंडिंग है। अगर आप फील्ड में कोई चेंजेस करते हो तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे, और अगर इसमें चेंजेस करते हो तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ब्लैंक रख दोगे तो ऑब्वियसली बात है, रिक्वायर्ड लगा के रखा है तो इसको भी छोड़ दो तो रेड हो जाएगा, परफेक्ट है। दैट मीन्स जब आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो आपका डेटा मिल रहा है आपके इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड में। तो ऑन सबमिट पे क्या कर रहे हैं, ऑन सबमिट पे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, जब ऑन सबमिट का कॉल और इसका मतलब यहाँ से अब आपको चेक करना है कि क्या बंदा, मतलब लॉगिन करवाना है, सीधी भाषा में बोले तो लॉगिन कराना है। तो लॉगिन कब कराओगे भाई, लॉगिन फॉर्म सबमिट हुआ तो लॉगिन चेक करो पहले, क्या जो दिस डॉट क्रेडेंशियल वाला वेरिएबल है उसमें जो यूज़र नेम है वो नॉट इक्वल टू अगर ब्लैंक है, मतलब वो ब्लैंक नहीं है, तब मुझे सबमिट करवाना है। एंड साथ ही साथ और भी चेक्स लगाने हैं, दिस डॉट क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड भी अगर नल नहीं है, मतलब जब दोनों नल नहीं है तब मुझे काम करना है, ठीक है, जब दोनों नल नहीं है तब मुझे काम करना है। ये चीज़ आप शायद समझ पा रहे होगे, ठीक है। और भी लगा सकते हो, पासवर्ड के लिए हो गया, ठीक है, और नल के लिए भी लगा देते हैं, तो ये दोनों ब्लैंक चेक हुआ तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों कर देते हैं, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देते हैं एंड एक एंड और लगाते हैं, ठीक है, एक एंड और लगाते हैं इसके अंदर आके एंड फिर हम लोग लिखेंगे दिस डॉट क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र नेम अगर नल नहीं, मतलब मैं नल को भी चेक कर रहा हूँ, और इसके अंदर फिर से एंड दिस डॉट क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड नल नहीं, तो नल और ब्लैंक मैं दोनों चेक कर रहा हूँ एक में ही, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल, जब ये ब्लैंक नहीं होगा तभी, या ब्लैंक या नल नहीं होगा तभी हमें ये इफ़ कंडीशन चलाना और यहीं पे हमें फॉर्म सबमिट करना है। फिर से देख लो, ये बेसिकली एक एंड कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का, एंड देन ये कंडीशन ज्वाइन है। तो अगर आपका ब्लैंक या नल होगा तो कुछ नहीं होगा, या आप यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हो कि वैल्यूज़ आर एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स में आप मैसेज दे सकते हो, कंसोल डॉट लॉक कर सकते हो, ठीक है, वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड या फील्ड्स आर एम्प्टी, ठीक है, फील्ड्स आर एम्प्टी। और ये फॉर्म सबमिटेड हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमें फॉर्म सबमिट करना है, तो मैं यहाँ पे अभी तो लॉक कर दे रहा हूँ, वी हैव टू सबमिट द फॉर्म, वी हैव टू सबमिट द फॉर्म टू सर्वर, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, देखते हैं कि क्या भैया ये चेक हमारा सही चल रहा है। तो अभी ब्लैंक वैल्यू है, और ब्लैंक वैल्यू में मैं क्या करता हूँ, सिंपली लॉगिन कर देता हूँ। तो आप देखोगे फील्ड्स आर एम्प्टी, मतलब अभी फील्ड्स एम्प्टी हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, ठीक है, तो अभी तो फील्ड्स एम्प्टी है क्योंकि अभी पासवर्ड मैंने डाला नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे, तो आप देखोगे वी हैव टू सबमिट द फॉर्म, दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पे सबमिट वाला काम करना है। कहाँ पे सबमिट वाला काम करना है, इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, एक सर्विस बना लूँगा, ठीक है, एक सर्विस बना लूँगा, मतलब यहाँ पे हमें फॉर्म सबमिट करने के बाद टोकन जनरेट करना है, इस क्लाइंट के लिए, ये जो ऐप बना रहे हो इसके लिए टोकन जनरेट करना है, जो कि जनरेट होगा सर्वर साइड से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटेलिजे वाला ओपन करके अपना सर्वर रन कर देते हैं, इंटेलिजे वाला ओपन करके अपना सर्वर को क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं, अपने सर्वर को रन कर देते हैं। उसके बाद बताते हैं कि मेरा आइडिया क्या है एक्चुअली, ठीक है, मेरा आइडिया क्या है, मतलब कैसे काम करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना इंटेलिजे चलते हैं एंड इंटेलिजे में सिंपल हम लोग आते हैं एंड JWT ऑथेंटिकेशन वाले को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, JWT ऑथेंटिकेशन, यही हमारा ऐप था। और टोकन जनरेट करने के लिए सिंपली हमें फायर करना है यहाँ से टोकन वाला URL, लोकल होस्ट 8080, पोर्ट नंबर देख लेते हैं अपना, ठीक है। तो इसको रन कर देते हैं, पोर्ट नंबर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से नोटपैड ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो मुझे URL चाहिए वो ये है, ठीक है। टू जनरेट टोकन हमें क्या करना है, हमें http://localhost:8959/.
टोकन पे मारना है, टोकन पे मारना है पोस्ट मेथड विद, इसके साथ क्या क्या भेजना है, इसके साथ में एक यूज़र नेम भेजना है, यूज़र नेम, ठीक है, इसमें यूज़र नेम कुछ भी डाल देना है एंड इसी के साथ हमें पासवर्ड भेजना है, पासवर्ड भेजना है, कुछ भी पासवर्ड आप भेज सकते हो जो आपका पासवर्ड हो। तो ये डेटा भेजना है एज अ जेसन, साथ ही साथ में पोस्ट मेथड भेजना है एंड पोस्ट के बाद इस URL पे कॉल करना है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो हमने रन कर दिया है अपना, ठीक है, रन कर दिया है, 9595 पे हमारा चल रहा है, ठीक है सर्वर। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से फ्रंट एंड पे और यहाँ पे बनाते हैं एक सर्विस। तो हम लोग एक नया कमांड प्रोड ओपन करते हैं। सर्विस कैसे बनानी है ध्यान से देखो, आपको आना है सबसे पहले CD SRC एंड SRC में ऐप के अंदर, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है। तो फोल्डर कैसे बनाते हैं भाई, MKDIR विंडोज़ में, MKDIR नाम देना है सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। फोल्डर बन गया, आप देखोगे कहाँ बना, नीचे आ जाओ, नीचे आओ, ये रहा, इसके अंदर चलते हैं सर्विसेज में, ठीक है। और हम लोग कमांड यूज़ करते हैं ng जनरेट सर्विस और नाम इसका होगा लॉगिन सर्विस, ठीक है, एंटर कर देते हैं। सो आपको यहाँ पे एक लॉगिन सर्विस मिल जाएगी, ये रही। अब इसके अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं और वो कोड कॉल कर सकते हैं अपने लॉगिन कंपोनेंट से। तो यही काम करेंगे हम लोग, सर्वर को कॉल करने वाला कोड यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ से कॉल कर लेंगे। देखो कैसे, ठीक है, हम कोड कैसे लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं अपना URL। तो आप सिंपली URL एंड URL में सिंपली हम लोग जो भी URL मैंने बताया आपको, https://localhost:9595, ये बेस URL हो गया। बेसिकली बेस URL बस यहीं पे रहने देते हैं, इसके अंदर अभी हम लोग /token अपेंड कर देंगे, कोई इशू नहीं। और आइडिया ये है बेसिकली, जो टोकन जनरेट होगा लॉगिन करने के लिए हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट कर देंगे टोकन। तो जब तक लोकल स्टोरेज में टोकन सेट रहेगा तब तक हम सोचेंगे बंदा लॉगिन है, वो टोकन रहेगा। जैसा ही वो टोकन लोकल स्टोरेज से हट जाएगा दैट मीन्स वो बंदा लॉग आउट हो चुका है। तो दो मैं यूटिलिटी मेथड यहाँ पे बनाता हूँ। सबसे पहले एक मैं यूज़र को लॉगिन करने के लिए, ठीक है, फॉर लॉगिन यूज़र। अब लॉगिन यूज़र का मतलब क्या है, सिंपल, टोकन आया उसको सेट करना है आपको लोकल स्टोरेज में। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं लॉगिन यूज़र, ठीक है, और बेसिकली ये मुझे टोकन देना पड़ेगा। जब टोकन देंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस यूज़र को लॉगिन कर देगा। तो टोकन कैसे देते हैं, सिंपल, टोकन लॉगिन करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट, और हम कहेंगे सेट आइटम, और हम इसमें की में डालेंगे टोकन, कि भैया हम अपना टोकन सेट कर रहे हैं, मतलब सेट कर रहे हैं, एंड टोकन को सेट कर देंगे। जैसे इसको सेट करेंगे बंदा लॉगिन हो गया, और लॉगिन करने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, दैट्स इट, मतलब हमारा बंदा लॉगिन हो चुका है। तो जब हमें लॉगिन करना होगा तो ऑब्वियसली बाद में क्या करूँगा, लॉगिन यूज़र कॉल करूँगा, टोकन पास कर दूंगा, और ये क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में अपना टोकन सेट कर देगा, दैट्स इट, मतलब बंदा लॉगिन हो गया, परफेक्ट है। इसी तरह चेक करना है अगर कि लॉगिन है कि नहीं, तो आप एक फंक्शन में बना लूँगा, इज़ लॉग्ड इन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बेसिकली बताएगा कि बंदा लॉगिन है कि नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन ये चेक करेगा कि लोकल स्टोरेज में क्या कोई टोकन से रिलेटेड टोकन है, और अगर है तो इसका मतलब ट्रू रिटर्न करना, और अगर नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स रिटर्न करना है। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और टोकन कॉल कर लेंगे, ठीक है, टोकन, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए लेट यूज़ करेंगे, लेट टोकन, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज से टोकन निकल आएगा। जब टोकन निकल आएगा तो चेक करना है कि कहीं ये नल या अनडिफाइंड तो नहीं है। तो मैं चेक कर लूँगा इफ़ अगर टोकन इज डबल इक्वल टू अनडिफाइंड, कहीं टोकन अनडिफाइंड, टोकन हमारा वेरिएबल अनडिफाइंड तो नहीं है, या कहीं टोकन ब्लैंक तो नहीं हो गया, ऐसे कहीं टोकन ब्लैंक तो नहीं हो गया, या कहीं टोकन नल तो नहीं होगा, कहीं टोकन नल तो नहीं होगा। इन तीनों केसेस में बंदा लॉग्ड इन नहीं है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, तो रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। एल्स अगर ये तीनों केस नहीं, इसका मतलब टोकन है, इस टोकन वाले वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, दैट्स इट, रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो अब जब आपको चेक करना है कि कोई बंदा लॉगिन है कि नहीं, तो आप इज लॉग्ड इन कॉल कर लो, और लॉगिन कराना है तो यूज़र लॉगिन यूज़र कॉल कर दो, दैट्स इट। अगर आपको लॉग आउट कराना है तो ऑब्वियसली बात क्या करना है, आपको लोकल स्टोरेज से वैल्यू को हटानी है, ये वाले टोकन की वैल्यू हटानी है। तो आप सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन और बना लो लॉग आउट, और लॉग आउट में सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग, इतना ईजी तो है, हम लोग कहेंगे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, एंड सिंपल हम लोग यहाँ पे टोकन को रिमूव कर देंगे, दैट्स इट, और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, रिटर्न कर देंगे
रिटर्न कर देंगे ट्रू, इतना तो सिंपल है। तो ये 3 फंक्शन है जो आपको हेल्प करेंगे क्या करने के लिए, पहले बंदे को लॉगिन कराने के लिए, एंड देन चेक करने के लिए कि क्या बंदा लॉगिन है कि नहीं है, एंड देन लॉग आउट कराने के लिए ये फंक्शन ये बेसिकली क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब मेन काम आया, अब हमको सर्वर से कॉल करना है, तो हम अब यहाँ पे सर्वर कॉल करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, ये फंक्शन किस लिए है, टू चेक दैट यूज़र इज़ लॉग्ड इन और नॉट, परफेक्ट है। और ये किस लिए है, फॉर लॉग आउट, फॉर लॉग आउट द यूज़र, ठीक है, परफेक्ट है। और अगर आपको टोकन गेट करना है तो एक फंक्शन बना देते हैं गेट टोकन के लिए भी, ठीक है। एक गेट टोकन, कभी आपको गेट टोकन करना है तो फॉर गेटिंग द टोकन एक फंक्शन और बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं गेट टोकन। जब ज़रूरत पड़े तो आप टोकन गेट कर लो लोकल स्टोरेज से, और बहुत ईजी है, आप सिंपली रिटर्न कॉल कर दो यहाँ से लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे आप अपना टोकन पास कर दो, ठीक है, टोकन पास कर दो, दैट्स इट। तो टोकन मिल जाएगा, टोकन अगर नहीं होगा तो नल रिटर्न कर देगा, ठीक है, परफेक्ट है। आ जाते हैं और सारी चीज़ें हो गई। अब हम सर्वर को कॉल करते हैं, तो अब हम यहाँ पे कॉलिंग द सर्वर टू जनरेट टोकन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सर्वर को कॉल करना है टोकन को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अब सर्वर को कॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, HTTP मॉड्यूल, ठीक है। क्या चाहिए होगा भाई, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो हम लोग आ जाते हैं अपने ऐप मॉड्यूल में और यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो यहाँ पे इंपोर्ट में आते हैं और यहाँ पे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लगा तो नहीं है भाई, मॉड्यूल, ठीक है। देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल कहाँ से आएगा। तो हम लोग इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर स्लैश HTTP नहीं, कोर से ही आएगा शायद, कोर से ही आएगा, ठीक है। हाँ देखते हैं कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ये आएगा बेसिकली HTTP एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP से आएगा, ठीक है। सो आप परेशान एकदम मत होइएगा, ये आएगा यहाँ से, ठीक है, ये आएगा यहाँ से, हाँ परफेक्ट है। तो अभी तक आपका एप्लीकेशन चल रहा है, अगर कभी ऐसा दिक्कत होती है तो एक बार आप अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आप अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ज़रूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के अंदर HTTP क्लाइंट नाम से एक क्लास है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर्वर को कॉल करने के लिए, तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं HTTP क्लाइंट नाम से एक क्लास, उसी को यूज़ करने जा रहे हैं। तो आपको सिंपली पहले देख लेते हैं इतना परफेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जितनी कोडिंग हम लोगों ने की है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और अभी तक तो परफेक्ट चल रहा है, और वापस आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने लॉगिन में नहीं, अपने लॉगिन सर्विस में यहाँ पे कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं प्राइवेट HTTP क्लाइंट, ठीक है। तो ऑटो इंपोर्ट हो गया, अगर नहीं इंपोर्ट होगा तो आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, इंपोर्ट HTTP क्लाइंट फ्रॉम एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP, ठीक है। अब हम लोग इसी से कॉल कर पाएंगे, देखो कैसे, एक फंक्शन बनाते हैं लॉगिन का, या फिर ऐसा कर सकते हो से जनरेट टोकन का, या डू लॉगिन का फंक्शन बना देते हैं, डू लॉगिन। और यहाँ पे मैं 2 चीज़ लूँगा, एक लूँगा यूज़र नेम जो कि स्ट्रिंग होगा, ठीक है, कॉमा पासवर्ड जो कि स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग दोनों रखूँगा, ठीक है, स्ट्रिंग रखूँगा। तो ये बेसिकली 2 चीज़ लेगा, डू लॉगिन के क्या लेगा, यूज़र नेम या पासवर्ड। डू लॉगिन बेसिकली क्या करेगा, टोकन जनरेट कर देगा आपके लिए, जनरेट कर देगा आपके लिए, ठीक है, टोकन जनरेट कर देगा, एंड देन आप सेव कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली डू लॉगिन मीन्स आपको कॉल करना है सर्वर पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आप देखते जाओ, हम इस वाले HTTP का यूज़ करेंगे। कैसे, हम कहेंगे रिटर्न दिस डॉट पोस्ट मेथड मारना था, और वैसे बाद मैंने अभी आपको बताया कि आपको पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, तो हम यहाँ पे पोस्ट कॉल करेंगे। और क्या क्या भेजना है आपको यहाँ पे, सबसे पहले URL देना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए हम पहले बैक टिक यूज़ करेंगे। बैक टिक परेशान में, बैक टिक मतलब जो स्केप के नीचे वाली बटन है उसको आप क्लिक करिए, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे डॉलर और अपना ऊपर वाला वेरिएबल दिस डॉट URL, ये बेस URL हो गया। उसके बाद मैं स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे टोकन, दैट्स इट। तो ये बेसिकली टोटल हमारा वेरिएबल बन जाएगा।
जिस पे हमें मारना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट भेज देंगे। तो बेसिकली क्रेडेंशियल भेजना है, तो हम ऑब्जेक्ट में देखिए कैसे लिखेंगे, यूज़र नेम, या आप डायरेक्ट यहाँ पे क्रेडेंशियल ले सकते थे। ये यूज़र नेम पासवर्ड छोड़ दो और यहाँ पे डायरेक्ट आप क्रेडेंशियल लिख दो। देखते हैं ज़रा, क्रेडेंशियल, ठीक है, और इसको एनी कर देते हैं, एनी कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रेडेंशियल भेज दो, जो कि ऑब्जेक्ट ही तो है वहाँ से, जो कि ऑब्जेक्ट ही तो है, दैट्स इट। आपने सिंपली क्या किया, ये URL, इस URL पे ये क्रेडेंशियल भेज दिया, मतलब इस वाले URL पे, इस वाले URL पे ये वाला क्रेडेंशियल भेज दिया, और पोस्ट मेथड यहाँ से कर दिया। ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर देगा, जिससे हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम लोग वहीं से सब्सक्राइब कर लेंगे जहाँ से ये डू लॉगिन कॉल करेंगे, दैट्स इट। अब हमें बेसिकली डू लॉगिन कॉल करना होगा, बस अपने आप से डेटा रिक्वेस्ट चली जाएगी सर्वर को और वहाँ से टोकन आ जाएगा। जरा इसको कॉल करके देखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कॉल करने वाले हैं अपने लॉगिन TS में, यहाँ पे जनरेट करने के लिए ये वाला कॉल कर लेंगे बस। कौन सा वाला, डू लॉगिन। या डू लॉगिन से हम लोग क्या करते हैं, इसका दे देते हैं जनरेट टोकन, जनरेट टोकन दे देते हैं, जनरेट टोकन देते हैं, ज़्यादा बेटर बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो जनरेट टोकन कॉल कर लेंगे, यहाँ से टोकन हमारा जनरेट हो जाएगा। कैसे कॉल करना है, आपको इंजेक्ट करना है लॉगिन सर्विस। तो हम लोग यहाँ जाते हैं कंस्ट्रक्टर में, इंजेक्ट कर देंगे प्राइवेट लॉगिन सर्विस। यहाँ पे हम लोग लेते हैं लॉगिन सर्विस, दैट्स इट, ठीक है। लॉगिन सर्विस आ गई। अब इस लॉगिन सर्विस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली कहेंगे दिस डॉट लॉगिन सर्विस डॉट जनरेट टोकन, और हमें क्रेडेंशियल पास करना है, तो दिस डॉट क्रेडेंशियल्स पास कर देंगे। एंड देन हम इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब, क्योंकि ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा, तो ऑब्जर्वेबल पे हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब जैसे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो जब आप वो बंदा कोई वीडियो डालता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। यहाँ पे भी जब हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो अब हम यहाँ पे दो चीज़ हम पास कर सकते हैं। एक पास का 2 फंक्शन पास कर सकते हैं। एक पास करूँगा मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स, ठीक है, ये फंक्शन चलेगा अगर सब कुछ सही हुआ। साथ ही साथ में एक मैं पास करूँगा एरर, तो अगर कुछ दिक्कत हो गई तो ये चीज़ चलेगा। मतलब 2 चीज़ सिंपली हम लोग पास कर दिया। एक है रेस्पॉन्स, मतलब सब कुछ सही होने पे ये चीज़ चलेगी, ठीक है। तो बेसिकली देख सकते हैं आप, ये रेस्पॉन्स, ये वाला फंक्शन चलेगा जब कुछ बढ़िया सब कुछ हो गया, और ये चलेगा जब कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एरर आ गई, तब ये चीज़ चलेगा। आई थिंक समझ पा रहे हो आप। तो इसको मैं एक बार कंसोल पे प्रिंट करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं लॉग करता हूँ, लॉग रेस्पॉन्स, और यहाँ पे एरर को रेस्पॉन्स कर देता हूँ, लॉग रेस्पॉन्स नहीं, लॉग एरर है। तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट करके, अगर टोकन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, इफ या सक्सेस एंड यहाँ पे एरर। तो अगर कुछ एरर आ गई तो ये चलेगा, और अगर सब कुछ सक्सेसफुली जनरेट हो गया तो ये चलेगा। नीचे क्या करना है, एक बार टोकन आपको मिल जाएगा तब क्या करना है वो तो दूसरी बात है, बट फिलहाल हम लोग अब सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, रिफ्रेश कर देंगे और अपना कंसोल ओपन कर लेंगे, क्योंकि कंसोल पे ही चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। यहीं पे चीज़ें दिखेंगी। तो हम लोग एक सेकेंड थोड़ा सा इसको साइड से कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम यूज़र नेम सही डालते हैं, ठीक है, दुर्गेश 1 2 3 एंड सबमिट कर देते हैं। सो आप देखोगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ सॉल्व की जा सकती है। कि ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि हम लोग का जो एंगुलर का एप्लीकेशन है वो दूसरे होस्ट पे चल रहा है, और हम लोग का बैकएंड का जो एप्लीकेशन है वो दूसरे होस्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपने बैकएंड कोड पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ जाएंगे अपने इस वाले JWT कंट्रोलर पे, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्रॉस ओरिजिन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यू, या ऑल भी पास कर सकते हो, या बट क्रॉस ओरिजिन में आप यहाँ पे होस्ट वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हो शायद, देखते हैं। अलाउ हेडर, अलाउ क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओरिजिन्स में आप पास कर सकते हो ऑल, ठीक है, स्टार पास कर सकते हो। ओरिजिन में आप स्टार पास सकते हो, या कुछ भी नहीं पास करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से रीरन कर लेते हैं। तो ये चीज़ करना है, तभी आपका एंगुलर इस वाले एप्लीकेशन को भेज पाएगा, रिक्वेस्ट भेज पाएगा। अदरवाइज क्रॉस ओरिजिन वाली ये वाली एरर आ जाएगी, ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। देखिए ब्लॉक कह रहा ना, फ्रॉम दिस हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी रेस्पॉन्स टू प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट डोंट पास एक्सेस, ऐसा करके भेज रहा है ना, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर प्रेजेंट ऑन, ऐसा करके भेज रहा है। तो आप क्या करोगे, अपने कंट्रोलर पे यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन लगा दोगे। जब आप क्रॉस ओरिजिन लगा दोगे देन फिर से आप रिक्वेस्ट को भेजोगे। तो जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तब आप देखोगे आपको टोकन जनरेट होकर मिल जाएगा। देखिए टोकन, और आपका ये टोकन है जो कि जेसन में मिल रहा है,
और ये सक्सेस वाला चल रहा है। ये क्या चल रहा है, ये आपका सक्सेस वाला चल रहा है। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता, मतलब सर्वर रिस्पॉन्स नहीं दे पाता या कुछ गलत रिस्पॉन्स देता, या सपोज सर्वर ऑफ है, सपोज हम सर्वर बंद कर देते हैं, तो अगर सर्वर ऑफ है तो ऑब्वियसली बात है सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, और जाएगी नहीं तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा और देखिएगा यहाँ पे एरर वाला चलेगा। ठीक है, एरर वाला चलेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है वो एरर से प्रिंट हो रहा है, स्टेटस अननोन है, और यहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें अननोन, टेक्स्ट स्टेटस अननोन। तो ये बेसिकली आ रहा है जब आपका कुछ दिक्कत हो जा रही है सर्वर पे। तो यहाँ पे जो दो फंक्शंस हैं वही इंपॉर्टेंट है। ये जब चलेगा जब सक्सेस हो जाएगा, और ये चलेगा जब एरर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका टोकन, आपको टोकन मिल जाएगा। अगर आपको टोकन चाहिए तो आप रेस्पॉन्स डॉट डायरेक्ट टोकन यूज़ कर सकते हो, तो आपका टोकन मिल जाएगा, देखिएगा अभी। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है लॉगिन कंपोनेंट में। कहाँ पे एरर दे रहा है, ये टोकन में दे रहा है एरर। तो ठीक है। इसका टाइप बेसिकली हम लोगों ने नहीं बताया, तो हम लोग यहाँ बता देते हैं एनी, और इसको हम लोग इसमें रख देते हैं, इसको हम लोग इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो अब ठीक है, अब ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं, और देन हम लोग फिर से जनरेट करते हैं। तो अब हमें डायरेक्ट टोकन प्रिंट होगा, देखिएगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड दुर्गेश एंड सिंपल लॉगिन कर देते हैं। तो आप देखोगे डायरेक्ट कुछ एरर कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 500 को एरर आई है। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो शायद मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया, दुर्गेश 1 2 3। ठीक है, हाँ। तो ऑब्वियस बात है टोकन आपका मिल जाएगा। ये देखिए टोकन आपका मिल जाएगा। अब टोकन आप मिल गया तो लॉगिन करना आपको पता ही है। एक बार इससे टोकन आपका मिल जा रहा है, तो जब इससे टोकन मिल जा रहा है तो आप क्या करिए, लॉगिन कराने के लिए सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए दिस डॉट लॉगिन सर्विस डॉट, यहाँ पे क्या करिए लॉग इन यूज़र कर दीजिए, और लॉग इन यूज़र में आप अपना टोकन पास कर दीजिए। टोकन कैसे पास करते हैं भैया, रेस्पॉन्स डॉट टोकन, बंदा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन मतलब क्या, लॉगिन का मतलब सिंपल है कि आपके लोकल स्टोरेज में डेटा आ चुका है, मतलब क्लाइंट ने उस डेटा को सेव कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए। ठीक है, परफेक्ट है। देखिए सिंपल, सपोज मैंने सब कुछ सही डाला और दुर्गेश 1 2 3 एंड सिंपल लॉगिन कर दिया। अब ये जो टोकन है वो आपका लोकल स्टोरेज में सेव हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ लोकल स्टोरेज एक्सेस कर सकते हो। देखिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मैं क्या करूँगा, आइटम में हम टोकन पास करेंगे। तो आपका टोकन आप देखिए, ये वाला जो टोकन है वो आपका स्टोर हो गया। अब ये जब तक स्टोर है तब तक आपको लॉगिन करा देना है। तो लॉगिन कराने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। लॉगिन कराने का मतलब है आपने यहाँ पे डेटा सेव कर लिया, और डेटा सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे डैशबोर्ड पे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन यूज़ कर सकते हो। विंडो डॉट लोकेशन भेजने के लिए विंडो डॉट लोकेशन यूज़ कर सकते हो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और यहाँ पे आप डायरेक्ट मार सकते हो डैशबोर्ड। ठीक है, तो आप लॉगिन करने के बाद सिंपली ये डैशबोर्ड पे वापस आपको ले जाएगा, डैशबोर्ड पे ले जाएगा। देखिएगा 1 2 3 एंड सिंपल इसने सेव किया। सेव करने के बाद देखिए डैशबोर्ड पे आपको ले गया। बट ये डैशबोर्ड अभी प्राइवेट नहीं है, आप डैशबोर्ड पे पहुँच तो गए हो, बट अगर आप लॉगिन नहीं रहोगे तब भी आप इस पर, अगर मान लो आप लॉगिन नहीं भी रहते हो तब भी आप इस पे आ जाओगे। सपोज हम लोग यहाँ पे लॉगिन का तो मतलब यही समझते हैं कि अगर टोकन है तो लॉगिन है, तो चलो टोकन रिमूव कर देते हैं, रिमूव आइटम टोकन। दैट मीन्स अब ये रिमूव हो गया। अब देखोगे अगर गेट करोगे तो नल है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, देखो इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं कि जब हम लोग लॉगिन हो तभी हम लोग इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएँ, और लॉगिन नहीं हो तो हम लोग इस डैशबोर्ड को एक्सेस ना कर पाएँ। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग लगाएंगे यहाँ ऑथ गार्ड मतलब हम लोग एक सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे जो कि इस डैशबोर्ड को देखता रहेगा, और ये देखता रहेगा कि क्या बंदा लॉगिन है। अगर लॉगिन है तभी इसको एक्सेस करने देगा, और अगर ये लॉगिन नहीं है तो ये उसको एक्सेस नहीं करने देगा। मतलब कितना अच्छा है। ठीक है, तो उसको बनाते हैं, देखिए कैसे। तो हम लोग सिंपली आएंगे और यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट के अंदर नहीं, हम लोग अपने सर्विसेज के अंदर बनाएंगे एक ऑथ गार्ड। तो हम लोग लिखेंगे ng जनरेट गार्ड और इसका नाम दे देंगे ऑथ। ठीक है, तो बेसिकली हम ऑथ गार्ड एक बनाने वाले हैं जो ऑथेंटिकेशन को चेक करता रहेगा। तो देखिए कैन एक्टिवेटेड, तो मैं यूज़ करूँगा कैन एक्टिवेट वाला ही। ठीक है, कैन एक्टिवेट वाला। तो आप देखोगे यहाँ पे अपने सर्विस में एक गार्ड बन गया, ये देखिए। और ये क्या कर रहा है, ये इंप्लीमेंट कर रहा है कैन एक्टिवेट। मतलब ये चीज़ों को एक्टिवेट तब करेगा जब ये वाला मेथड कैन एक्टिवेट रिटर्न करेगा ट्रू।
तो अब उसी हिसाब से मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब हम अगर चीज़ें एक्सेस कराना चाहते हैं तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, और अगर चीज़ें नहीं एक्सेस कराना चाह रहे हैं तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन सर्विस यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा यहाँ कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं प्राइवेट लॉगिन सर्विस को इंजेक्ट कर दूँगा, लॉगिन सर्विस, ठीक है, इंजेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट इंजेक्ट हो गई। उसके बाद मैं डायरेक्ट नहीं रिटर्न करूँगा ट्रू, देखो मैं कंडीशन पे रिटर्न करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ फॉल्स रिटर्न करूँगा, मतलब आप एक्सेस मत करने दीजिए डैशबोर्ड को, ठीक है। अब ट्रू कब रिटर्न करना है, जब बंदा लॉगिन है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ़ अगर दिस डॉट लॉगिन सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम क्या करेंगे, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। मतलब अगर बंदा लॉगिन है तभी आप इसको एक्सेस करो, अदरवाइज मत एक्सेस करना। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा लॉगिन होगा तभी ये कैन एक्टिवेट करेगा राउट को, अदरवाइज ये एक्टिवेट राउट को नहीं करेगा। तो अब हम लोग को किस राउट की बात कर रहे हैं ये चीज़ बतानी पड़ेगी। ये ऑथ गार्ड को उसी राउट पे लगाना होगा। तो हम लोग आ जाएंगे अपने ऐप राउटिंग मॉड्यूल में, और यहाँ पे हमें बेसिकली डैशबोर्ड पे लगाना है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कैन एक्टिवेट करके एक फंक्शन होगा, कैन, पहले से आप सेमीकोलन कॉमा लगा दीजिए, कॉमा, और यहाँ पे देखो कैन एक्टिवेट है, और यहाँ पे अपना ऑथ गार्ड पास कर दीजिए। तो हम लिखेंगे ऑथ गार्ड, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। तो ये कुछ कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एरे बेसिकली यहाँ पास करना है। आप एक से ज़्यादा भी पास कर सकते हो ऑथ गार्ड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट। ये क्या कर देगा, अब आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब जब बंदा लॉगिन होगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे अपने किसको, अपने डैशबोर्ड को, ठीक है। लॉगिन वगैरह एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन जैसे हम लोग डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप देखोगे एरर आ रहा है, ठीक है। मतलब आप डैशबोर्ड आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, ये होम पे भेज दे रहा है। तो हम लोग एक चीज़ और कर देते हैं भाई, ऑथ गार्ड पे आके हम लोग कहते हैं कि अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो आप नेविगेट करा दो, ठीक है। आप लॉगिन पे ले जाओ, ठीक है, या होम पे ले जाओ। तो हम लोग इसको राउटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और लानी पड़ेगी जिसका नाम है राउटर। तो हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे प्राइवेट राउटर स्मॉल में, पहले वेरिएबल लिखो कोलन, फिर टाइप लिखो राउटर, ठीक है। अब हम लोग राउट करा सकते हैं। तो हम लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, और नेविगेट में हम लोग सिंपली एक फंक्शन है जो कि एरे लेता है, और यहाँ पे सिंपली मैं लॉगिन पास कर दूँगा। तो होगा क्या, अगर बंदा लॉगिन नहीं है और अगर आपने डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश की तो ये नेविगेट करा देगा लॉगिन पे, देन फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो आप देखते जाओ यहाँ पे, अगर आपने यहाँ डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश की, डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश की, तो आप देखो सिंपली लॉगिन पे आ गए, कितना बढ़िया। फिर से आपने डैशबोर्ड, सपोज आप होम पे हो और होम पे आपने डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश की, तो आप सिंपली लॉगिन पे आ जाओगे, दैट्स इट। बट अगर एक बार बंदा लॉगिन हो गया, लॉगिन कैसे होगा, यहाँ पे सिंपली आप दुर्गेश टाइप करोगे, एंड यहाँ पे हम लोग दुर्गेश टाइप करेंगे और सिंपली लॉगिन कर लेंगे। अच्छा ये तो नहीं लॉगिन हो क्योंकि पासवर्ड गलत हो गया, ठीक है। तो हम लोग फिर से पासवर्ड सही कर दें, दुर्गेश 1 2 3 एंड सिंपल हम लोग आते हैं एंड लॉगिन कर देते हैं। सो आप देखो लॉगिन हो गया, और अगर लॉगिन है इसका मतलब आपके डेटा, आपके लोकल स्टोरेज में आपका टोकन सेव है, और अगर टोकन सेव है तो आप डैशबोर्ड को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इतना सिंपल एज दैट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो बंदा लॉगिन है, दैट मीन्स अब ये बंदा लॉगिन हो पा रहा है परफेक्टली, और डैशबोर्ड को भी एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग। चाहे अगर हम लोग चाहें तो इस डैशबोर्ड को दूसरे पेज पे भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट एक बार बंदा लॉग आउट हो गया, लॉग आउट होने का मतलब क्या है, लॉग आउट होने का सिंपल सा मतलब है कि आपको क्या करना होगा, लॉग आउट होने के लिए आपको सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, जैसे आप यहाँ पे आइटम रिमूव करोगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे क्या हो गया, बंदा लॉग आउट हो गया, दैट्स इट। मतलब आप नहीं एक्सेस कर सकते आप प्राइवेट पेज को। तो आई थिंक इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया आप ऑथ गार्ड आपने लगा दिया जो कि डैशबोर्ड को हमेशा चेक करता रहेगा कि भाई बंदा लॉगिन है कि बंदा लॉगिन नहीं है। तो ये तो रही कहानी, किसकी, ये तो रही कहानी हमारे लॉगिन, इस वाले लॉगिन मॉड्यूल की। अब थोड़ा सा काम हम लोग इस पर भी कर लेते हैं कि अगर बंदा लॉगिन है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोग करते हैं कि भैया बंदा लॉगिन हो गया तो हमें यहाँ लॉगिन नहीं दिखाना है, फिर लॉग आउट दिखाना है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने नैप बार में, कहाँ जाते हैं, अपने नैप बार में। थोड़ा सा काम अब नैप बार पे करते हैं। तो नैप बार HTML एंड TS, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नैप बार पे कुछ काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ ध्यान देनी होगी, कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ये वेरिएबल्स हमें ये बताएगा कि बंदा लॉगिन है कि नहीं है, उसी हिसाब से हम नैप बार में कुछ चीज़ें दिखाएंगे। तो हम एक बनाएंगे पब्लिक लॉग्ड इन। अगर इसमें फॉल्स है इसका मतलब लॉगिन नहीं है, और अगर ट्रू है इसका मतलब लॉगिन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं
ठीक है। मैं नहीं ठीक है कोई, ठीक है, लॉगिन है। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ हमें और करनी है, एक चीज़ और करनी है। अब इसी बेसिस पे हमें लॉगिन दिखाना है और लॉगआउट वाली बटन दिखानी है, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे अपने HTML पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर बंदा लॉगिन है तो हमें ये क्यों दिखाना है भाई, तब तो हमें दूसरी चीज़ें दिखानी है, ठीक है। तो मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा, एक कॉपी बनाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र नेम और यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा लॉगआउट। और लॉगआउट पे मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ तो मुझे लगानी नहीं, राउटर लिंक लगानी नहीं, ठीक है। तो लॉगआउट आ जाएगा, देखते हैं एक बार, ठीक है, लॉगआउट आ गया, परफेक्ट है। एक सबको बंद कर देते हैं, एक ही ओपन करके रखते हैं, ठीक है। और आप मार्जिन यूज़ कर सकते हो, मार्जिन अभी हम लोग यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मार्जिन लेफ्ट। और यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगा यूज़र, ठीक है। तो इस लॉगिन की जगह मैं लिख देता हूँ यूज़र। तो बेसिकली मैं 3 बटन बना रहा हूँ, अभी यूज़र का नाम भी मैं आपको दिखाऊँगा करके, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो 3 बटन है, लॉगिन, यूज़र एंड लॉगआउट। लॉगिन देखो, यूज़र एंड लॉगआउट, ठीक है, 3 बटन है। अब ये 3 बटन हमें कंडीशनली दिखानी है। अगर बंदा लॉगिन है तो मुझे सिर्फ यूज़र लॉगआउट चाहिए, और लॉगिन नहीं है तो सिंपली लॉगिन चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से कंडीशंस लगानी होंगी। मैं कहूँगा कि भाई मुझे लॉगआउट कब दिखाना है, जब बंदा लॉगिन है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा ng if अगर लॉग्ड इन है तभी मुझे दिखे, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे बनाई थी, ये देखिए लॉग्ड इन वाली, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तभी हमें ये वाली चीज़ दिखेगी, परफेक्ट है। यही चीज़ मैं इस पर भी लगा दूंगा, यही चीज़ मैं क्या करूँगा अपने इस वाले पे भी लगा दूंगा, मतलब अगर बंदा लॉग्ड इन है तभी मुझे ये यूज़र दिखना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए गायब हो गया। तो जब लॉगिन ट्रू होगा तब ये चीज़ दिख जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका उल्टा रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब जब ये लॉगिन नहीं है, मतलब लॉगिन है तो ये लॉगिन क्यों दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स लगा देंगे, जस्ट इसका हम लोग यहाँ पे रिवर्स लगा देंगे, दैट्स इट। इसका मतलब अब ये लॉगिन तभी दिखेगा जब बंदा लॉगिन नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर लॉगिन होगा तो ये चीज़ नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ दुर्गेश, एंड यहाँ पे आके अपना पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 एंड लॉगिन कर देता हूँ। सो ठीक है, अच्छा लॉगिन हो गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से इस लॉग्ड की वैल्यू चेंज भी तो करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऑन ng init, मतलब जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, इंजेक्ट करूँगा सबसे पहले लॉगिन सर्विस प्राइवेट लॉगिन सर्विस कोलन लॉगिन सर्विस, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ अगर, या डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग्ड इन की वैल्यू दिस डॉट लॉग्ड इन की वैल्यू हम लोग दिस डॉट लॉगिन सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन कर सकते हैं। तो इज लॉग्ड इन ट्रू फॉल्स रिटर्न कर गया, तो इज लॉग्ड इन अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, इज लॉग्ड इन अगर फॉल्स रिटर्न किया तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, दैट्स इट सिंपल। तो आप देखोगे यूज़र लॉग इन हो गया एंड यूज़र यहाँ पे यूज़र आ गया और यहाँ पे लॉग आउट आ गया। इसका मतलब जब बंदा लॉगिन होगा तो यहाँ पे यूज़र दिखेगा, लॉग आउट दिखेगा, जब बंदा लॉग आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका सिंपल लॉगिन दिखने लगेगा। अब लॉग आउट करने के लिए भी एक फंक्शनैलिटी बना लेते हैं हम लोग, सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग आउट यूज़र। अब देखो मैं क्या करूँगा, लॉग आउट यूज़र में सिंपली लॉगिन सर्विस का लॉग आउट वाला फंक्शन कॉल करना है, दैट मीन्स टोकन को रिमूव करना है। तो अब देखो यहाँ पे दिस डॉट लॉगिन सर्विस डॉट लॉग आउट यूज़र, बस आपको इतना करना है, दैट्स इट। लॉग आउट यूज़र, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझे कुछ पास भी करना है क्या भाई, हाँ, लॉग इन नहीं है, लॉग आउट कॉल करना था, लॉग आउट यूज़र कॉल करना है, दैट्स इट, आपका लॉग आउट हो जाएगा। अब इस वाले फंक्शन को कॉल करना है हमें इस बटन पे, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप आ जाओ अपने यहाँ पे एंड सिंपली यहाँ पे आप कॉल करो ng सबमिट एंड ng क्लिक, या सिंपल क्लिक है भाई, क्लिक, और इसमें हम लोग यहाँ पे लॉग आउट, दैट्स इट। फंक्शन का नाम लॉग आउट था ना, लॉग आउट यूज़र था, तो हम यहाँ पे लॉग आउट यूज़र कॉल कर लेंगे, दैट्स इट। तो बंदा लॉग आउट हो जाएगा, मतलब आपके लोकल स्टोरेज से टोकन हट जाएगा, देखिए, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, हाँ ऑब्वियस बात है, हट गया टोकन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे दुर्गेश 1 2 3 एंड सिंपल, ठीक है। जब हम लोकल स्टोरेज कॉल करेंगे तो हमारा टोकन सिंपल रिमूव हो जाएगा। सिंपल एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। टोकन रिमूव हो चुका है, एक बार मुझे रीलोड करना पड़ेगा, देखिए परफेक्ट है। तो हम ऑटोमेटिक रीलोड कर सकते हैं, कैसे,
अपने आप रीलोड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे यूज़ कर लो लोकेशन डॉट रीलोड, लोकेशन डॉट रीलोड, लोकेशन TION डॉट रीलोड। ठीक है, तो ये अपने आप लॉग आउट करने के बाद अपने आप से चीज़ों को रीलोड कर देगा। तो आप देखते जाओ, सब कुछ परफेक्टली बन रहा है। ठीक है, दुर्गेश 1 2 3 एंड सिंपल 1 2 3 एंड सिंपल लॉगिन कर देते हैं। परफेक्ट। तो इसको लॉग आउट करेंगे, ये टोकन को रिमूव करेगा और वहाँ से रिमूव करने के बाद कॉन्टेक्स्ट को रीलोड कर देगा। ऑब्वियसली बात, जैसे रीलोड होगा सिंपल से लॉगिन पे आ जाएगा, क्योंकि आपका डैशबोर्ड जो कैन एक्टिवेट ऑथ कार्ड है वो ये चीज़ करने नहीं देगा। तो अब परफेक्टली हमारा लॉगिन बन चुका है। आप यूज़र नेम पासवर्ड सही डालिए, आपका लॉगिन सही काम करेगा। आप लॉग आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लॉग आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं। यहाँ से सिंपली लॉग आउट हो जाएगा। सो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे सब कुछ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक API कॉल करके भी मैं दिखा देता हूँ कि बंदा लॉगिन हो गया। तो अब हम मुझे API कॉल करनी है। ठीक है, मतलब अब बंदा लॉगिन हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ पे एक API कॉल करनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक API कॉल करनी है, जिससे ये पता तो चले कि भाई बंदा लॉगिन है तभी API कॉल कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बनाते हैं अपने प्राइवेट वाले पे। ठीक है, यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड इसको पहले बंद कर देते हैं। अब यहाँ का काम खत्म हो गया, हम लोग इस पर बंद कर देते हैं। अपने आ जाते हैं अपने dashboard.html पे। परफेक्ट है, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हल्का सा कुछ डिज़ाइन मारते हैं। ठीक है, हल्का सा कुछ डिज़ाइन मारते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम लिख देते हैं div bootstrap wrapper, ठीक है, और div लगाएंगे कंटेनर एंड div, बस div कंटेनर और जो भी लिखेंगे हम सेंटर पे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट सेंटर empty। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जैसे अभी लिखा हुआ था, वेलकम टू पैनल, वेलकम टू एडमिन पैनल लिख देते हैं, एडमिन पैनल। सेव कर देते हैं। सो आप देखोगे, ये देखो, ठीक है, परफेक्टली एडमिन पैनल है। और यहाँ पे बटन निकालेंगे, बटन बनाएंगे गेट यूज़र की। तो हम लोग यहाँ पे एक बटन सिंपल बना लेंगे जिस पे हम लोग रखेंगे गेट यूज़र्स, गेट डिटेल्स। ठीक है, तो बेसिकली हम चाहते हैं कि इस बटन पे मैं क्लिक करूँ और एक सर्वर पे कॉल हो डेटा, और सर्वर से हम डिटेल को फेच करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आ जाते हैं इस पर, थोड़ा सा डिज़ाइन पहले मार देते हैं। ठीक है, तो बट डिज़ाइनिंग करने के लिए सिंपली आप बटन यूज़ करिए, मैट डैश्ड बटन, मैट रेज्ड बटन। ठीक है, गेट डिटेल। परफेक्ट है। तो जब जैसे आप गेट डिटेल पे कॉल करोगे, हमें सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है, और सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमें वहाँ से डेटा फेच करना है। तो बेसिकली मैं फेच करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ वेलकम नहीं, मैं कॉल करने वाला हूँ गेट यूजर्स, इस पर कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, इस पर कॉल करने वाला हूँ। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक और लॉगिन, एक और सर्विस बना लेंगे। ठीक है, सर्विस बनाना बहुत ईजी है। आप CMD पे आ जाइए और यहाँ पे ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम दे देते हैं यूज़र सर्विस। ठीक है, तो एक सर्विस बन जाएगी यहाँ पे यूज़र सर्विस। देखिए कहीं बन गई यूज़र सर्विस, लॉगिन नहीं, सर्विसेज में ये रही यूज़र सर्विस। इस सर्विस को यूज़ करेंगे डेटा को कॉल करने के लिए, मतलब सर्वर को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को सिंपली यहाँ फिर से एक URL बनाना पड़ेगा, URL बेस URL, और बेस URL हमारा क्या है भाई, बेस URL हमारा http://localhost:9595। परफेक्ट है। ठीक है, और फिर से हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट यूज़र का, गेट यूज़र्स या गेट यूज़र। ठीक है, गेट यूज़र, और हम कहेंगे रिटर्न, और यहाँ हमें चाहिए होगा HTTP क्लाइंट। तो हम लिखेंगे प्राइवेट HTTP क्लाइंट। ठीक है, और हम यहाँ लिखेंगे this.http client.get। कौन सी कॉल मारनी है, देखिए गेट मेथड मारना है। ठीक है, तो गेट में हम सिंपली अपना पास कर देते हैं this.base URL and /get users। ठीक है, देखिए कहाँ गया, गेट यूजर्स था। ठीक है, परफेक्ट है, एंड दैट्स इट। अब हमें यहाँ कॉल करना है ऑन क्लिक पे। जब हम लोग अपने डैश इस बटन पे क्लिक करें, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लगा देते हैं क्लिक, और क्लिक में लिख देते हैं गेट यूज़र। ठीक है, गेट यूज़र फंक्शन कॉल कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं अपने डैशबोर्ड TS फाइल में। यहाँ पे गेट यूज़र्स, और सिंपल हमें चाहिए होगा यूज़र सर्विस। तो यहाँ पे इंजेक्ट कर दीजिए प्राइवेट यूज़र सर्विस : यूज़र सर्विस,
और सिंपल आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र और डॉट सब्सक्राइब और फिर से दो चीज़ें वहीं पास करनी है। एक हमें मिल जाएगा यूज़र जो उधर से आ रहा होगा, ठीक है, अगर सब कुछ सही हुआ, अदरवाइज़ हमें मिल जाएगा एरर जो उधर से आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लॉक कर दूँगा, लॉक यूज़र को लॉक कर देता हूँ डायरेक्ट, और अगर कुछ एरर आती है तो लॉक कर देता हूँ अपने एरर को। देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई थिंक कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हमें बैकएंड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग फ़िलहाल तो यहाँ पे रिफ्रेश मार लेते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, लॉग इन करते हैं, ठीक है, दुर्गेश 1 2 3 लॉग इन, परफेक्ट है। अब हम लोग गेट यूज़र मारते हैं, बट फिर उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसोल ओपन कर लेता हूँ एंड सिंपल मैं गेट डिटेल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे ये वाली एरर आ रही है, ठीक है। क्या कर रहा है ये, हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय कोर्स। तो एक तरीका है कि आप ट्राई करो यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन नहीं लगाया, तो आप यहाँ क्रॉस ओरिजिन लगा दो। तो गाइस हम लोग यहाँ पे भी, क्योंकि हम लोग को गेट यूजर एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, लगा देंगे क्रॉस ओरिजिन, दैट्स इट। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, अब हम लोग एक्सेस कर पाएंगे गेट यूज़र को। तो हम लोग री लॉगिन करके फिर से ट्राई करते हैं। तो हम लोग सिंपली फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक बार हम लोग इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, बैकएंड वाले सर्विस को, ठीक है। हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, देन फिर से हम लोग एक्सेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल, हमारा एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गया और सिंपली हम लोग यहाँ पे व्यू डिटेल पे करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है फिर से, देखिए एरर हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस और करते हैं, देन ट्राई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ओरिजिन में डाल देंगे स्टार, मुझे सारे ओरिजिन अलाउ कराने हैं, एंड इसमें भी यही काम करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस ओरिजिन में डाल देंगे स्टार, दैट्स इट। एंड देन हम लोग एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट कर लेंगे, एप्लीकेशन अपना फिर से स्टार्ट कर लेंगे एंड देखेंगे कि हमारा एक्सेस हो रहा है डेटा कि नहीं एक्सेस हो रहा है, एक्सेस हो रहा है डेटा कि एक्सेस नहीं हो रहा है। तो फिर से आ गया, एंड एक बार हम लोग लॉग आउट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग फिर से री लॉग इन कर लेते हैं, दुर्गेश 1 2 3 एंड सिंपल लॉग इन करते हैं। तो हमारा लॉग इन हो गया, दैट मीन्स हमारा टोकन वाला तो एंड पॉइंट एक्सेस हो रहा है। एंड जब हम गेट करते हैं तो हमारा फिर से यहाँ पे आ रहा है क्या इट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी नो एक्सेस सेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को इंटरसेप्टर हेडर, अपना ऑथराइजेशन वाला हेडर भी लगाना होगा। तो एक बार हम लोग इसका हेडर भी लगा देते हैं, देन देखते हैं ये वाली एरर सॉल्व होती कि नहीं। अगर नहीं होगी सॉल्व तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, कुछ और ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे एरर सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम लोग सिंपली आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपना एक बार सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो सब कुछ परफेक्ट है। इंटरसेप्टर बना लेते हैं जो क्या करेगा, हर एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके और उसमें हेडर ऐड करेगा ऑथराइजेशन। हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे हेडर बनाना बहुत ईजी है, सर्विसेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा auth.interceptor.ts फाइल, ठीक है, auth.interceptor.ts फाइल। और ये सिंपली एक क्लास होगी, तो कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे सिंपली हम लोग बना लेते हैं एक्सपोर्ट क्लास, जिसका नाम रख देते हैं auth interceptor, ठीक है। auth interceptor इम्प्लीमेंट कर रहा होगा ये HTTP इंटरसेप्टर को, ठीक है, HTTP इंटरसेप्टर को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, परफेक्ट है। और ओवरराइड करने पड़ेंगे मेथड्स को, तो हम लोग इस बल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर देंगे, परफेक्ट है। तो यही मेथड मुझे चाहिए, इंटरफेस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थ्रू न्यू है, एरर इसको हटा देंगे, ठीक है। एंड बाकी का तो ठीक है, बाकी का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कोई और एरर तो नहीं आ रही है। कुछ गलत तो नहीं हो गया, तो फिलहाल तो अभी नहीं हुआ। इस ऑब्जर्वेबल को भी हटा सकते हैं, रिटर्न टाइप का कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखते हैं लॉग एंड टेस्ट। ये क्या एरर दे रहा है भाई, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरसेप्ट इन टाइप इज़ नॉट असाइनेबल, सेम पावर्ड इन बेस टाइप इंटरसेप्टर, ठीक है। एक बार हम लोग, ठीक है, परफेक्ट है। इसको अंडू मैंने कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हटाने पे एरर क्यों दे रहा है भाई, ये हटाने पे एरर क्यों दे रहा है। तो कोडिंग करते हैं, बाकी कोई दिक्कत होती तो इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो हम लोग इसको देख लेंगे। मेथड में हमें हैंडलर
रिटर्न टाइप है हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम यहाँ पे लगा देंगे @इंजेक्टेबल इंजेक्टेबल, ठीक है, इंजेक्टेबल लगा देंगे, परफेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग को कोडिंग करनी है, जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको मतलब उसमें कुछ हेडर ऐड करना है। तो ऐड करते हैं हेडर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं न्यू रिक्वेस्ट, और इसमें हम लोग पुरानी रिक्वेस्ट को डाल देंगे, ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे, अपना टोकन निकालेंगे। टोकन निकालने के लिए हमें चाहिए होगा सर्विस, लॉगिन सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट लॉगिन सर्विस, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लॉगिन सर्विस को यूज़ करके हम लोग अपना टोकन निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट और टोकन इज इक्वल टू दिस डॉट लॉगिन सर्विस डॉट गेट टोकन, ठीक है। तो हमारा टोकन मिल जाएगा। अब जब टोकन मिल जाएगा तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इंटरसेप्ट करना होगा, दैट मीन्स इस न्यू रिक्वेस्ट में चेंजेस करने होंगे और इसी को भेज देना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग से पहले प्रिंट कर लेते हैं, लॉग पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि भैया ये इंटरसेप्टर प्रिंट कर रहा है, इंटरसेप्टर और टोकन, जिससे पता चल जाए टोकन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर ये टोकन नल नहीं होगा, इफ़ टोकन इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर टोकन में कुछ है मतलब नल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो न्यू रिक्वेस्ट है, न्यू रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, और यहाँ पे क्लोन में हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे सेट हेडर्स, और यहाँ पे हेडर में फिर से एक ऑब्जेक्ट होगा ऑथराइजेशन, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पास कर देंगे बियरर। तो हम लोग यहाँ पे बियरर और बियरर के बाद स्पेस, और इसके स्पेस के बाद टोकन, दैट्स इट। तो ये बेसिकली हम भेजना, और जो मॉडिफाइड रिक्वेस्ट है उसको हम लोग फिर से अपने नई रिक्वेस्ट में रख देंगे, जिससे कि इसमें मॉडिफाइड रिक्वेस्ट हेडर आ जाए। और फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट डॉट हैंडल, और हैंडल में अपना न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या करेगा, ये बेसिकली हमारा रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर है, ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके हेडर ऐड कर देगा ऑथराइजेशन और बियरर, जिससे कि हमारा सर्वर उसे फेच कर पाए, ठीक है, उसे फेच कर पाए, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ से मल्टी प्रोवाइडर ऐड करना है या प्रोवाइडर में इसे ऐड करना होगा। तो ऐड करना बहुत ईजी है, आप सिंपली आ जाइए अपने मॉड्यूल में यहाँ पे, और प्रोवाइडर्स में यहाँ पे सिंपली लगाए एरे, एंड एरे के अंदर सिंपली ऑब्जेक्ट यूज़ करिएगा। ये प्रोवाइडर किस टाइप का है, प्रोवाइड में बताना होगा। तो प्रोवाइड में हम यहाँ पे लिखेंगे http_इंटरसेप्टर, ये http इंटरसेप्टर है। यूज़ क्लास, कौन सी क्लास यूज़ करनी है एज http इंटरसेप्टर, तो वो है ऑथ इंटरसेप्टर, कॉमा, फिर मल्टी को ट्रू कर देना है, मल्टी ट्रू, ठीक है। इतना काम करना है अपना वो चीज़ कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब क्या होगा, हर एक अगर टोकन होगा तो हर एक रिक्वेस्ट में ये इंटरसेप्टर क्या करेगा, हेडर में टोकन को रख देगा, जिससे कि हमारा सर्वर उसको एक्सेस कर पाएगा। आ जाते हैं, परफेक्टली सारा काम हो रहा है, एक बार लॉग आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते समय तो ऑब्वियस ही बात है, लॉग आउट हो गया तो हमारा टोकन है नहीं, तो नल। तो देखोगे सेट कर दिया इसने, लॉगिन कर दिया। अब गेट यूज़र पे करते हैं, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एरर आ रही है, देखिए एरर आ रही है, क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स हेडर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो फिलहाल तो एरर आ रही है अभी भी। तो गाइस ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने हल्का सा मिस्टेक किया, यहाँ पे प्रोवाइड की स्पेलिंग गलत हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे एंड फिर से सेव कर देंगे, जिससे हमारा इंटरसेप्टर हेडर को प्रॉपरली ऐड कर पाए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड सिंपली सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं, और सर्वर साइड में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। और हम लोग सिंपली 1 2 3 कर देंगे एंड सिंपली लॉगिन कर देंगे, आपका ये बंदा लॉगिन हो जाएगा। एंड देन आप गेट यूज़र्स पे क्लिक कर यूज़र्स को निकाल सकते हो, देखो नेम दुर्गेश, और आप यहाँ से भी उसी जेशन को भेज रहे थे, यहाँ पे देखो नेम दुर्गेश, ठीक है। तो आप सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हो। अब आप इसको दिखा भी सकते हो, आप यहाँ पे दिखा सकते हो प्रॉपर्ली, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ। तो सिंपल एज दैट आ जाए यहाँ पे सर्वर। अब बैकेंड से कोई मतलब ही नहीं, बैकेंड से कोई मतलब नहीं। ये क्या खुल गया भाई, ये क्या खुल गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बैकेंड से कोई मतलब नहीं, हमें डैशबोर्ड से मतलब है। जब आपका रेस्पॉन्स वापस आ जा रहा है, हाँ यहाँ पे यूज़र रेस्पॉन्स आ जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो,
यहाँ पे एक वेरिएबल दे सकते हो यहाँ पे यूज़र का, यूज़र, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल रख सकते हो या सिंपल आप यूज़र में सिंपली आप ब्लैंक रख सकते हो, ठीक है। यूज़र में आप सिंपली ब्लैंक रख सकते हो या आपकी जो मर्जी वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप इसी यूज़र के नाम को प्रिंट कर सकते हो, इसी यूज़र के नेम को प्रिंट कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कोलन एनी रख सकते हो, ठीक है, एनी, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे गेट डिटेल के ऊपर यहाँ पे H1 में नेम इज़ या यूज़र इज़, और यहाँ पे आप यूज़र इज़ में आप यहाँ पे यूज़र डॉट नेम प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो अगर आके, तो अभी तो फ़िलहाल देखो कैनॉट नेम है ही नहीं इसके अंदर, ऑब्वियस ही बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और इफ़ लगा देंगे, इफ़ स्टार ng if, और इसके अंदर हम यूज़र, ठीक है। तो यूज़र अगर नल होगा तभी प्रिंट चीज़ें वो दिखेंगी। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे ही यहाँ पे डेटा आ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल पे तो प्रिंट करेंगे, साथ ही साथ में दिस डॉट यूज़र इक्वल टू यूज़र कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इस वाले यूज़र में हमारा डेटा आ जाएगा और हमारा डेटा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यूज़र इज़ दुर्गेश, दैट्स मीन्स अब हम लोग सर्विस को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई इशू नहीं, बहुत आसानी से सर्विस को एक्सेस कर पा रहे हैं, बहुत ईजीली सर्विस को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली कर देता हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र इज़ दुर्गेश। अब ये डेटा आ रहा है वो आपके सर्वर से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ एंड सिंपली हम लोग यहाँ पे दुर्गेश 1 2 3 एंड सिंपल लॉगिन कर लेते हैं। रीसेट नहीं करना है हमें, दुर्गेश 1 2 3 एंड सिंपल लॉगिन कर लेते हैं। आप सिंपली लॉगिन हो जाओगे एंड परफेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र डेटा निकाल सकते हैं। अब जो भी आप सर्विस बनाओगे वो सर्विस यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। सर्विस एक्सेस कर पाओगे, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो और एन नंबर ऑफ़ चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप लॉग आउट हो चुके हो तो आप दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते डैशबोर्ड को कभी भी, जब तक आप लॉगिन ना कर लो। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको डैशबोर्ड एक्सेस करने के, डैशबोर्ड, ठीक है। सो आप देखोगे लॉगिन पे अपने आप से आ जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक लोडर लगा सकते हो कि भैया लॉगिन करें तो हमारा एक लोडर दिखे, बट वो सारा आपका काम है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इस वीडियो में इतना रखते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो है, लंबी वीडियो है, बट हम लोग ने यहाँ पे JWT को यूज़ करके लॉगिन सिस्टम को क्रिएट कर लिया और ये बढ़िया, आप इसको अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। एक्जैक्टली यही तरीका यूज़ होता है अपने बैकएंड को कॉल करने का। तो ये परफेक्टली एक लॉगिन सिस्टम बन चुका है जिसको हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। अब इसमें फीड्स वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।